हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उत्साह नामक निबंध का दोस्तों विस्तृत विचार विश्लेषण करते हुए अध्ययन करेंगे। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 3 निबंध आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस में लगाए गए हैं। पहला है आपका उत्साह, दूसरा है आपका श्रद्धा और भक्ति, और तीसरा है आपका लोभ और प्रीति। और ये दोस्तों तीनों ही निबंध आपके चिंतामणि, ठीक है, चिंतामणि भाग 1 से उठाए गए हैं। चिंतामणि क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जितने भी दोस्तों निबंध लिखे थे वो आपके चिंतामणि नाम के काव्य संग्रह निबंध संकलन में संग्रहित किए गए हैं। चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3। तो जो भाव या मनोविकारात्मक निबंध हैं जिनमें शुक्ल का स्थान आपके सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उच्चतम स्थान माना जाता है, तो उन सभी निबंधों को चिंतामणि भाग 1 में संकलित किया गया है। तो ये तीनों ही निबंध आपके चिंतामणि भाग 1 में संकलित हैं। और जैसे कि आपके भाव या मनोविकार, ठीक है, कविता क्या है, मानस की धर्मभूमि, लोकमंगल की साधना अवस्था, इस प्रकार क्रोध है, इस प्रकार के निबंध भी आपके चिंतामणि भाग 1 में संकलित हैं। तो आपसे सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि निम्न में से कौन सा निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित नहीं है। बहुत यदि कोई डीप पूछना चाहे तो, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। वैसे मैं आपको सारा का सारा लिखा दूंगा। और शुक्ल का जो परिचय है वो हम दोस्तों पढ़ते आए हैं, और साहित्य के अंतर्गत, हिंदी साहित्य के इतिहास की कक्षाओं के अंतर्गत हम पढ़ते रहेंगे। इसमें आपको कोई भी घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कि आचार्य शुक्ल के 3 निबंध लगे हुए हैं, तो दोस्तों इनमें से आपके कम से कम 2 प्रश्न तो आपके निश्चित रूप से आएंगे। ये आप आज ही अपने माइंड में नोट कर लीजिए। 2 प्रश्न आपके निश्चित रूप से आएंगे। और प्रश्नों का लेवल अब पता है आपको कैसा आ रहा है। पिछली बातों को भूल जाइएगा। अपनी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हम फिर कठिनता के स्तर को हम दोष ना देते रहें, ठीक है। तो आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि मैं उच्चतम स्तर है उसके हिसाब से आपको पढ़ाता हूं कि एक भी क्वेश्चन है वो आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के पढ़ते हैं उत्साह को। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसा कि कहा गया है कि गद्यम निक्साम, कि गद्य है वो कवियों की कसौटी है, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध है वो गद्य की कसौटी है। इसीलिए निबंध को पढ़ना जितना कठिन है, पढ़ाना दोस्तों उससे भी ज़्यादा कठिन है। और ये साहस मैं कर रहा हूँ और पढ़ने के लिए आप तैयार हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से निबंधों में मज़ा आएगा। निबंधों में नीरसता झलकती है, लेकिन दोस्तों यदि आप अच्छे ढंग से पढ़ें और आपको अच्छे ढंग से पढ़ाया जाए तो निबंध जैसा आनंद है दोस्तों वो किसी चीज़ में नहीं मिलता है। किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें नोट्स आपके लिए प्रोवाइड हो जाएंगे। आप उनकी चिंता मत करिए। अब से दोस्तों लगातार आपके लिए कक्षाएं हैं, लगातार देखते रहिए। यदि अब भी आप द्वंद्व में पढ़ते रहे तो फिर आपका भगवान ही भरोसे गाड़ी चलेगी। तो चलिए, मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पर बातचीत नहीं करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपके लिए अलग से दोस्तों वीडियो बना दूंगा। जिनके रीट में आपके कम नंबर आ रहे हैं, जिनके जिस प्रकार से नंबर आ रहे हैं उस हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उत्साह को, उसके बाद में श्रद्धा भक्ति, और उसके बाद में लोभ। 3 वीडियो में आपके तीनों निबंध हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। सबसे इम्पोर्टेंट इस निबंध की लाइन है दोस्तों, महत्वपूर्ण, कि दुख के वर्ग में दुख और आनंद हैं एक दूसरे के विपरीत हैं। इसी प्रकार भय और जो उत्साह है वो भी दोस्तों एक दूसरे के विपरीत मान लीजिए। उत्साह है आपको पता है ये एक भाव या मनोविकार है, ठीक है। तो दुख के वर्ग में जो स्थान भय का होता है कि जब हमें कोई भी दुख होता है, ठीक है, तो हमें जिस प्रकार से भय लगता है उसी प्रकार जब हम खुश होते हैं उत्साह है,
यानी कि जब हम भय करते हैं तो हमें दुख की प्राप्ति होती है, और जब हमारे अंदर उत्साह नामक मनोविकार होता है या भाव होता है तब हमें आनंद की प्राप्ति है वो मिलती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों बन जाएगा कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है तो वही आनंद के वर्ग में वो स्थान किसका है। सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, शायद ये पहले भी आ चुका है। भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के नियम से विशेष रूप से दुखी और कभी कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे कि रीट की पात्रता परीक्षा थी तो हमें एक अलग ही तरह का भय लगा हुआ था, चाहे कोई कितना भी दोस्तों पढ़ने वाला हो, लेकिन जैसे जैसे पेपर नज़दीक आता है, हालांकि सब सोच रहे थे मन में कि हाँ पास कर लेंगे, पात्रता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक अनजाना सा भय था। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि हालांकि कि कहीं पास नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये दोस्तों एक भय लग रहा था। भय में हम कठिन स्थिति के नियम से विशेष रूप से, तो उस भय से हमें थोड़ा सा दुख होता था जब हम सोचते थे कि अगर हम पास नहीं हुए तो क्या होगा, तो मन है वो दुखी हो जाता था। लेकिन कभी कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए भी प्रयत्नवान होते हैं। तो हम कभी कभी क्या है कि रक्षात्मक युक्तियाँ जो कि आपने पढ़ी होंगी साइकोलॉजी में, तो उनको हम अपनाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, 90 ही तो लाने हैं या 83 ही लाने, 85 लाने, ठीक है, तो उनको ला करके हमें पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पात्रता परीक्षा है, सरल आएगा। तो इस प्रकार की रक्षात्मक युक्तियों को अपने मन में ला करके हम उनसे हम भय से क्या है, जिससे कि हमारा भय है वो कम हो जाए, उस बारे में हमारा जो दिमाग है वो सोचे नहीं, तो हम उससे दूर रहने का प्रयास करते हैं। उत्साह में हम आने वाली कठिन परिस्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख की उमंग से अवश्य प्रयत्नवान होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर उत्साह होता है, मान लीजिए कि आप पढ़ नहीं रहे हैं और आपके सामने पेपर है, तो आपको निश्चित रूप से दोस्तों भय लगेगा, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है, पिछली बार भी रीट का पेपर लगा था तब भी आप घबराए नहीं होंगे उतने ज़्यादा। तो यदि आपकी तैयारी अच्छी है, इस बार क्या हुआ कि तैयारी अच्छी नहीं थी, इसलिए भय लग रहा था, और भय लग रहा था तो दुख उत्पन्न हो रहा था। लेकिन जब आपकी तैयारी अच्छी होती है तो आपको उत्साह की प्राप्ति होती है। जैसे कि आप साइकोलॉजी में पढ़ते हैं अभिप्रेरणा, ठीक है, तो लंबे समय तक जब उत्साह रहता है, वो साइकोलॉजी की भाषा में अभिप्रेरणा मोटिवेशन कह लीजिए, और हिंदी की भाषा में उसे आप उत्साह कह लीजिए। लंबे समय तक यदि आपका उत्साह रहता है तो फिर आपको कठिन परिस्थितियों से भी लड़ने की ताकत है वो आपको मिल जाती है। आप हर चीज़ को छोटी समझने लगते हैं, तो फिर आप है वो उससे लड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये इसका दोस्तों अर्थ है। प्रत्येक लाइन की दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 10-10 मिनट 15-15 आधा घंटे एक एक लाइन की व्याख्या कर सकता हूँ, लेकिन उस व्याख्या का कोई भी अर्थ नहीं है जब तक कि हमारा क्वेश्चन है वो सही नहीं होगा। तो आपसे विशेष रूप से दोस्तों निवेदन है, यदि आप सेकंड ग्रेड में हिंदी से कुछ करना चाहते हैं तो बिना सोचे ही आपको लगातार दोस्तों उत्साह की स्थिति को बनाते हुए कठिन परिस्थितियाँ ज़रूर कठिन हैं, लेकिन उत्साह से उन पर विजय पाई जा सकती है, उनसे लड़ा जा सकता है। इसलिए प्रत्येक लाइन को दोस्तों भटकने का बिल्कुल भी प्रयास मत करना। वीडियो यदि शुरू कर दी है तो उसे लास्ट तक ज़रूर देखना, नहीं तो ये निबंध हैं दोस्तों, हम तो क्या किसी की भी समझ में नहीं आते हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेसर मात खा जाते हैं। ठीक है, और आप देखना कि एक निबंध को पढ़ने के बाद में आपने यदि पहले भी पढ़ा है कहीं से और आप मेरे साथ में यदि पढ़ करके देख रहे हैं तो पहले की और अब की दोस्तों तुलना करके देख लेना। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्ति होने का आनंद का योग रहता है। तो यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं कि उत्साह में एक तो क्या होता है, जब हमें भय होता है तो थोड़ा सा कष्ट है वो भी हमें ज़्यादा प्रतीत होता है, लेकिन जब हमारे भीतर उत्साह का भाव होता है तो हम छोटे मोटे कष्टों को दोस्तों देखते नहीं हैं, हमें केवल अपने लक्ष्य दिखाई देता है और हमारे अंदर निरंतर है वो कर्मशील बने रहने की, निरंतर कर्म करने की, प्रयास करने की जो भावना है वो हमारे अंदर बलवती होती रहती है। ठीक है, साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। तो यहाँ पर दोस्तों आचार्य शुक्ल ने साहस की, उत्साह की जो परिभाषा है वो यहाँ पर दे दी है कि साहसपूर्ण उमंग का नाम ही उत्साह है। तो एक ये आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, कि साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम है वो उत्साह है। तो ये आप याद रखना, ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। अब ये दोस्तों आपके इस पंक्ति में क्या कहना चाह रहे हैं, इस पंक्ति में कह रहे हैं कि जो कर्म सौंदर्य, जो कर्मशील हैं, जो कर्म योग को जानते हैं, ठीक है, वही सच्चे उत्साही हैं। और जो आलसी हैं वो उत्साह नहीं है। आप देख लीजिए, जब आलस गिरता है तब उत्साह बिल्कुल समाप्त हो जाता है, और जब हमारे अंदर उत्साह होता है तब हम कर्म को विशेष रूप से करने लगते हैं। जब हमारे अंदर थोड़ा सा भी दोस्तों मोटिवेशन आता है तो हम किताबों को उठा लेते हैं। जैसे ही हमने सुना कि अब हमारे परीक्षा की है वो तिथि निश्चित हो गई है, तो हम दोस्तों किताबों को उठा लेते हैं और पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन यही उत्साह यदि लगातार समय तक, यदि परीक्षा तक, लक्ष्य तक बना रह जाए तो हमें दोस्तों सफलता मिल जाती है। तो उत्साह है और जो कर्म है दोस्तों वो एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आप कर्म करेंगे तो आपको उत्साह मिलता रहेगा, और यदि आप उत्साह रखेंगे तो आप फिर कर्म करते रहेंगे। यदि आप 10 दिन मत पढ़िए, तब आप देख लीजिएगा आपके उत्साह की क्या स्थिति होती है। और यदि आप 10 दिन लगातार दोस्तों पढ़ लीजिए 10-10 घंटा, तो आप एक अलग ही उत्साह के लेवल पर पहुंच जाएंगे। तब आपको किसी भी मोटिवेशन वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस होता है, तो आचार्य शुक्ल कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि कर्म सौंदर्य के उपासक क्या कहलाते हैं। सच्चे उत्साही कौन कहलाते हैं? जो कर्म सौंदर्य की उपासना करते हैं, जो कर्म में प्रवृत्त रहते हैं, जो मेहनत करने से नहीं घबराते हैं, यानी कि जो मेहनती लोग होते हैं, उन्हीं को सच्चा उत्साही का दर्जा है वो आचार्य शुक्ल ने दिया है। देखिए दोस्तों, निबंध पढ़ लेना तो मैं आपको 20 मिनट में भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसकी व्याख्या है वही सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपकी वीडियो है वो लगभग 1 घंटे की भी हो सकती है, जिस प्रकार का निबंध है। तो जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस है, ठीक है, तो जब दोस्तों उत्साह हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि साहसपूर्ण उमंग का नाम, ठीक है, यानी कि जब हम कर्म करते रहते हैं, कष्टों में भी यदि हमें साहस है, कष्ट सहने का यदि हमारे अंदर इच्छा जागृत हो जाती है, हम कष्टों से घबराते नहीं हैं, तो फिर उन सब के पीड़, तो उनसे जो आनंद की उत्पत्ति होती है वो ही आपके उत्साह के अंतर्गत आती है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी 2 भेद हो जाते हैं। अब की बार रीट की परीक्षा में दोस्तों एक शब्द आया था अपेक्षा, ठीक है, अपेक्षा शब्द आया था। तो अपेक्षा का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों आकांक्षा, इच्छा, यानी कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही हो जाए, इसे कहते हैं हम अपेक्षा। जबकि कई हैं वो उसमें अवहेलना वगैरह तिरस्कार बता रहे हैं, तो ये दोस्तों वो शब्द होता है उपेक्षा। ठीक है, तो हिंदी में और संस्कृत में छोटी छोटी गलतियों से ही अब की बार है वो बहुत नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि पिछली बार तो तैयारी की थी, इस बार कोई तैयारी नहीं थी, सोचा था कि इस बार हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस स्थिति में आपको उत्साह से काम लेने की ज़रूरत है। तो जहाँ पर कष्ट सहने का, हानि सहने का भी आपका साहस बढ़ जाता है, आपके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि आप छोटे मोटे कष्ट हैं उनको सह लेते हैं, उनसे विचलित नहीं होते हैं, तो फिर आप समझ लीजिए आप उत्साह की श्रेणी में आ रहे हैं। अब कष्ट या हानि के भेद में अभी क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार का कष्ट का स्तर होगा, यानी कि अब थोड़ा कष्ट है तो आपका उत्साह अलग प्रकार का होगा, आपको ज़्यादा कष्ट है तो आपका उत्साह अलग प्रकार का होगा। तो कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कष्ट या हानि के भेद के आधार पर ही कितने भेद माने गए हैं। ठीक है, तो ये आपके भेद माने गए युद्धवीर, दानवीर, दयावीर। ठीक है, अब देखिए इनमें किस किस प्रकार से कष्ट की सीमा है, कष्ट की कठिनता का स्तर है वो बढ़ता जाता है। इसमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है। ठीक है, युद्धवीरता है जिसमें आघात, पीड़ा, क्या मृत्यु तक की परवाह है नहीं रहती। तो सबसे बड़ा उत्साही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? युद्धवीर होता है, यानी जो युद्ध में जाने से घबराता नहीं है, जो क्षत्रिय तलवार लेकर के, यानी कि जो अपना युद्ध से पहले ही अपना जो सर है वो अपनी हथेली पे यानी ताक पे रख कर के लड़ता है, तो उसको ही यहाँ पर सबसे पहले यानी उत्साह की श्रेणी में गिना जाएगा। यानी उसको मृत्यु तक की परवाह नहीं है, तो वो सबसे बड़ा उत्साही है, तो युद्धवीर है। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से पड़ता है, यानी कि प्राचीन काल से युद्ध होते चले आ रहे हैं जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से प्रकार में साहस और जो उत्साह है वो अपने चरमोत्कर्ष पर दिखाई देते हैं, तो वो हो जाएगा आपकी युद्ध वीरता।
पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फूर्त नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि केवल आप कोई कष्ट सहते रहें, तो कष्ट तो कोई गरीब भी सहता रहता है, तो क्या फिर वो उसमें उत्साह है? कष्ट तो सहता नहीं है, किसी को कष्ट मिलते ही उसे सहने पड़ते हैं, तो क्या है बताइए? तो फिर वो उत्साह नहीं कहलाएगा। कष्ट सहते रहें और हमें आनंद में सहते रहें, उसका नाम उत्साह है। साहसपूर्ण उमंग का नाम उत्साह है। ठीक है, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का सहयोग होना चाहिए। मान लीजिए आपका पेपर है और आपको पढ़ना पड़ रहा है, आप लग रहे हैं कष्ट सहना पड़ रहा है, आपको मान लीजिए मजदूरी करनी पड़ रही है, आप नौकरी पे जाते हैं, आपको कष्ट है, आपकी गरीबी आ गई, आप उनको सहते रहें, क्योंकि सहने के अलावा उनको विकल्प है ही क्या, आपको तो वो दिन निकालने हैं। लेकिन यदि उन्हें आप हंसते हंसते यदि सहते हैं तो उसका नाम है उत्साह, यानी कि साहस के साथ सहना और आनंद के साथ उसको जीना, इसी का नाम है दोस्तों उत्साह है। बिना बेहोश हुए भारी पीड़ा चराने को तैयार होना साहस कहा जाएगा, पर उत्साह है नहीं। कितनी बड़ी दोस्तों यहाँ पर बात है वो कह दी है। मान लीजिए आपको फोड़ा हो जाता है, कोई भी आपको ऑपरेशन कराना है, तो फिर आप बेहोश, क्या है, डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगा देता है और आप बेहोश होकर के आपकी चीरफाड़ कर देता है, तो क्या आपको दर्द नहीं होता? दर्द तो होता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, तो फोड़ा चराने को तैयार इसीलिए क्या है, ऑपरेशन कराने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब कोई भी बेहोश करने की दवा नहीं थी। ठीक है, उस समय जो ऑपरेशन कराए जाते थे, तो उसका दोस्तों उसका नाम है उत्साह है। ठीक है, साहस तो है कि आप ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए, नहीं तो बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो उत्साह से यानी ऑपरेशन कराने से घबराते हैं। लेकिन यदि आप जानबूझ करके बिना इंजेक्शन लगवाए यानी कि दर्द सहने को यदि आप तैयार हो जाएं और उसको आनंदपूर्वक यदि सहते रहें, ठीक है, तो उसका नाम है उत्साह। इसी प्रकार चुपचाप बिना हाथ पैर हिलाए घोर प्रहार सहने के लिए तैयार रहना साहस, और कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी जगह से ना हटना धीरता कही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रकारों में दोस्तों बात हो रही है, यानी कि लिए किसी भी कठिन काम को करने के लिए यदि आप तैयार हो जाते हैं तो उसको कहा जाएगा साहस। ठीक है, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए दोस्तों साहस हो गए, मतलब तैयार हो गए पहली बार में कि मुझे तो सेकंड ग्रेड की, मुझे तो अपनी यूपीएससी अब की बार है वो, तो ये बहुत बड़े दोस्तों साहस की बात है कि आपने जो 100 लोग नहीं कर पा रहे थे वो आपने करने का प्रयास किया। ठीक है, और आप 1 साल तक लगभग आप डटे रहे, 2 साल तक, 10 साल तक, आपने बहुतों को ऐसा देखो 40-40 साल हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो तैयारी करते रहते हैं, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपकी धीरता। ठीक है, कि उनमें धैर्य है कि वो लंबे समय तक है अपनी साहस की स्थिति को बनाए रखते हैं। और एक वे होते हैं जो 1-2 साल तैयारी करते हो, आनंद से करते हैं और 1-2 साल में ही अपनी है वो क्लियर कर लेते हैं अपनी परीक्षा को, तो वो हो जाएगा दोस्तों उत्साह है, क्योंकि उसमें आनंद है। ठीक है, आनंद नहीं है, साहस को लंबे समय तक स्थिति रखा जाएगा तो वो हो जाएगी धीरता, धैर्य। और यदि आप कठिन परिस्थिति को करने के लिए तैयार हो गए, किसी कठिनता में कूदने के लिए तैयार हो गए, तो वो हो जाएगा आपका साहस। ऐसे साहस और धीरता को उत्साह के अंतर्गत तभी ले सकते हैं जब साहसी या धीर उस काम को आनंद के साथ में करता चला जाए। यदि आप यूपीएससी की तैयारी को आनंद के साथ में कर रहे हैं और 1-2 साल तक करते चले जा रहे हैं, तो फिर आपको कष्टों को सहते चले जा रहे हैं, तो 10-12 बार 15-15 घंटे पढ़ते चले जा रहे हैं रोज़, और आनंद के साथ में आपको मज़ा आ रहा है। ठीक है, जिसे कि अभिप्रेरणा होती है। ठीक है, किसी काम को करने, उसे जारी रखने, उसे लक्ष्य तक पहुँचाने का जो काम है, तो फिर वो आपके उत्साह कहलाया जाएगा। तो यहाँ पर तीनों का अंतर है, वो आपको याद रखना है। किसी कठिन काम के लिए साहस करना, उसमें कूदना, वो आपका साहस है। उस साहस को लंबे समय तक चलाना। अब धीरता में ये नहीं है कि धीरता में 10 साल तक जो तैयारी कर रहा है तो वो आनंद से कर रहा है, उसे मजबूरी में करनी पड़ रही है, उसे मज़ा नहीं आता है लेकिन वो कर रहा है। ठीक है, तो वो आपकी धीरता हो जाएगी। और यदि उसमें आनंद का संयोग हो जाए तो फिर आपका उसमें उत्साह नज़र आ जाएगा, जिसके कारण उसे इतने प्रहार सहने पड़ते हैं। सारांश यह है कि आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा में ही उत्साह का दर्शन होता है, केवल कष्ट सहने के निश्चेष्ट साहस में नहीं। धृति और साहस दोनों का उत्साह के बीच संतरण होता है, यानी जो धृति यानी कि जो धैर्य है और जो साहस है, दोनों का उत्साह के बीच में संतरण होता है। ये क्या कह रहा है, यानी कि उत्साह के लिए धृति भी जरूरी है और आपके लिए साहस भी ज़रूरी है। इनके बिना उत्साह नहीं हो पाएगा और इनके साथ में आपकी आनंद भी ज़रूरी है। लेकिन साहस के लिए कोई भी उत्साह की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हर कोई उत्साह कर सकता है, हर कोई तैयारी है। यूपीएससी तैयारी तो बहुत करते हैं,
लेकिन 6 महीने बाद में वापस आ जाते हैं। तो उनमें केवल साहस था, धीरता नहीं थी, उत्साह नहीं था। लेकिन जो 10 साल तक तैयारी करता है उसके अंतर्गत धैर्य है, साहस है, और यदि वो मज़े लेकर के तैयारी कर रहा है, आनंद के साथ में तैयारी कर रहा है, तो फिर उसके अंदर उत्साह है। और आपके अंदर जितना आपके उत्साह होगा, जितना आपकी मोटिवेशन होगी, तो फिर आपकी जो समय सीमा है वो आपकी उतनी ही कम हो जाती है, और लक्ष्य को प्राप्त करने की जो आपकी आकांक्षा है वो उतनी ही बलवती हो जाती है, और सफलता मिलने के जो चांस हैं वो आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आजकल जो मोटिवेशन देते हुए फिर रहे हैं ना, उनका आधार है ऐसे शुक्ल जैसे निबंध, जिन्होंने सबसे पहले इन चीज़ों पे बोलना शुरू किया था। ठीक है। तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि साहस क्या है, धीरता क्या है, और आपके उत्साह क्या है। दानवीर में अर्थ, तो सबसे पहले तो इन्होंने युद्धवीर का बता दिया कि युद्धवीर क्या है। युद्ध में कूद जाता है और उसे मृत्यु तक की परवाह नहीं होती है। ठीक है। तो उसमें बहुत तगड़ा साहस होता है, और बहुत ही ज़्यादा उसमें, यदि वो आनंद के साथ में, उमंग के साथ में लड़ता है, तो फिर उसमें क्या है, उत्साह का भाव है वो दिखाई देता है। अब मान लीजिए राजा है, सेनापति है, वो तो युद्ध के लिए तैयार हैं, वो तो चाहते हैं, वो तो आनंद के साथ में लड़ते हैं। लेकिन जो सैनिक हैं, जिनका किसी के साथ में प्रयोजन नहीं है, उनको लिए कोई जीते या हारे, ठीक है, तो फिर वो बताइए वो उत्साह से लड़ेंगे क्या? कई बार क्या है, जिसकी सेना उत्साह से नहीं लड़ती थी वो हार जाते थे। और जो चारण एवं भाट कवि थे वो सेनाओं में क्या है, उत्साह जगाने का काम करते थे। तो ये क्यों करते थे? क्योंकि उत्साह से सफलता की जो चांस हैं वो दोस्तों ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दानवीर, अब बताते हैं दानवीर क्या है। दानवीर में अर्थ, दानवीर का अर्थ है त्याग का साहस, यानी जो त्याग का साहस कर सके, यानी साहस पहली वस्तु है उत्साह में। ठीक है। त्याग का साहस अर्थात उसके कारण होने वाले कष्ट या कठिनता को सहने की क्षमता अंतर्निहित होती है। यानी आप त्याग के कारण, यदि आपके पास में 2 रोटी है, यदि आप 2 रोटी में से यदि आप 1 रोटी किसी को दान कर देते हो, फिर आप भूखे रहते हैं, तो ये आपका साहस है, क्योंकि हर कोई ऐसा साहस नहीं कर पाता है। दानवीरता तभी कही जाएगी जब दान के कारण दानी को अपने जीवन निर्वाह में किसी प्रकार का कष्ट या कठिनता दिखाई दे। यदि आपके पास में 1 करोड़ रुपए हैं और आप में से किसी को 1000 दे देते हैं, तो आपकी ज़िंदगी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो फिर क्या वो दानवीर है? नहीं दोस्तों। दानवीर क्या है? यदि आपके पास में केवल 100 रुपये हैं, ठीक है, और आपको उनकी विशेष ज़रूरत है, लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसको आपसे ज़्यादा ज़रूरत है और आपको उसको 50 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक है, और फिर आपका काम नहीं होता, यानी आपको फिर कष्ट सहना पड़ता है। मान लीजिए कि आपके पास में 100 रुपये हैं और आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, लेकिन कोई गरीब आ गया, भूखा आ गया, आपने उसको 50 रुपये दे दिए, ठीक है, तो फिर आप आधे स्थान तक तो गए थे बैठ कर के वाहन में, लेकिन उसके बाद में आप पैदल चल कर गए, यानी कि आपने कष्ट सहा। ठीक है। तो यही दानवीर का अर्थ है, वो आचार्य शुक्ल ने माना है। इसी कष्ट या कठिनता की मात्रा या संभावना जितनी ही अधिक होगी, वो दानवीरता उतनी ही ऊंची समझी जाएगी। दानवीरों में आपने कर्ण का नाम सुना है, ठीक है, राजा शिवी का नाम सुना है, जिसने कबूतर के प्राण की रक्षा के लिए अपने जांग का है वो मांस है वो काट करके दे दिया, लेकिन फिर भी वो कबूतर का पल्ला है वो भारी रहा था। उसके बाद में वो और मांस दिया, फिर भी भारी रहा, तो उसने स्वयं को ही अपने तराजू में रख दिया था बाज के सामने। ठीक है। इसी प्रकार कर्ण है, कर्ण को पता था कि यदि कवच और कुंडल मैंने इनको दान कर दिए, इंद्र आए थे तो पता है वेश बदल करके, यदि मैंने इनको दान कर दिए तो फिर दोस्तों मेरी जो मृत्यु है वो निश्चित है। लेकिन फिर भी कर्ण की दानवीरता प्रसिद्ध थी और उन्होंने अपने कवच कुंडल हैं कि मेरी मृत्यु निश्चित है, ये जानते हुए भी दोस्तों अपने दान कर दिए। तो इससे बड़ी कष्ट सहने की जो सीमा है वो क्या होगी, ये आपके कष्ट की पराकाष्ठा है। तो इसीलिए तो उनका दानवीरों में दोस्तों नाम गिना जाता है। ठीक है। राजा बलि हो गए, ठीक है, उन्होंने जब भगवान विष्णु है वामन का अवतार लेकर के आए थे और उन्होंने 3 पग धरती मांगी थी, तब उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने कहा था कि ये विष्णु है, इसके छल में मत आना, ये आपके तीनों पगों में आपके आकाश, पाताल, स्वर्ग तीनों को माप लेगा। ठीक है। तो उन्होंने 1 पग में तो आपके धरती को, ठीक है, पाताल को माप लिया, 1 में आपके स्वर्ग को माप लिया, तीसरा तो पग नहीं था, तो उन्होंने फिर अपने आप को ही कि भाई मेरा सर है, इस पर आप रख लीजिए। तो ये दोस्तों दानवीरता की कुछ पराकाष्ठाएँ यहाँ पर दिखाई देती हैं, यानी कि सब कुछ अपना लौटा, जितना ज़्यादा कष्ट होगा दानवीरता उतनी ही ज़्यादा समझी जाएगी। पर इस अर्थ
पर इस अर्थ त्याग के साहस के साथ जब तक पूर्ण तत्परता और आनंद के चिन्ह ना दिखाई पड़ेंगे तब तक उत्साह का स्वरूप खड़ा ना होगा। लेकिन दोस्तों दानवीरता में भी सबसे बड़ी बात क्या है? आनंद। तो आनंद उत्साह के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको याद रखना है कि आपने दान तो कर दिया। कई बार हैं जो आजकल चल रहा है, दिखावे के लिए दान कर देते हैं लेकिन फिर रोते रहते हैं, फिर अफसोस करते हैं, तो वो दान नहीं है। चाहे आपको कष्ट सहने पड़ रहे हैं लेकिन फिर आप सोच रहे हैं कि यार मैंने तो गलत दान कर दिया, ठीक है। तो फिर दान हंसते हंसते हुए कष्टों का वर्ण करना, यानी हंसते हंसते कष्ट सहने का नाम ही दोस्तों उत्साह कहलाता है। चाहे फिर वो आपको दान से आए, चाहे फिर वो आपको युद्ध में जाने से आए, ठीक है, किसी भी परिस्थिति में आए तो फिर उसी का नाम है आनंद। ज़रूरी है और कष्ट ज़रूरी है। युद्ध के अतिरिक्त संसार में और भी ऐसे विकट काम होते हैं जिनमें घोर शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है और प्राण हानि तक की संभावना रहती है। अनुसंधान यानी कि खोज के लिए तुषार मंडित अभ्रभेदी अगम्य पर्वतों की चढ़ाई, यानी कि जो हिमालय पर्वत पर चढ़ते हैं उन्हें पता है कि भाई हमारी सांस जाने से, गिरने से 1 सेकंड का यदि हमने कोई भी भूल की तो हमारी है वो मृत्यु हो सकती है। लेकिन जो पर्वतारोही हैं देखिए दोस्तों, हमारे अंदर ऐसा कोई उत्साह नहीं है कि हम पर्वतों पर चढ़ें कोई, लेकिन उनके अंदर एक ललक होती है, उत्साह होता है। सारे कष्टों को सहन करके कईयों की मृत्यु हो जाती है, बहुत सारे पर्वतारोहियों की मृत्यु हुई है, लेकिन फिर भी वो जाते हैं, सब कुछ जानते हुए भी कि भाई हिमालय पे चढ़ना, एवरेस्ट पे चढ़ना कितना दुष्कर है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो जाते हैं। तो ये आपके आनंद से करते हैं, तो ये आपके उत्साह की श्रेणी में आएगा। ध्रुव देश यानी कि जो ध्रुवीय देश हैं जहाँ पर बर्फ़ होती है, सहारा की रेगिस्तान का सफ़र है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर हैं, ठीक है, घुमंतु हैं जो आनंद के साथ में ऐसी कठिन दुर्गम जगहों पर, ठीक है, जो मेन VS वाइल्ड आपने ये प्रोग्राम देखा होगा, ठीक है, पहले डिस्कवरी पे चलता था, तो वो देखिए उसका काम ही एक है, ठीक है, चाहे कितना भी दुर्जन हो, कितना भी आपके कठिन प्रदेश हो, उसमें आपके आनंद से आपका जीवन है वो निर्वाह करता है, तो उसका भी नाम का उत्साह है। क्रूर बर्बर जातियों के बीच अज्ञात घोर जंगलों में प्रवेश इत्यादि भी पूरी वीरता और पराक्रम के कर्म है। इसमें जिस आनंदपूर्ण तत्परता के साथ लोग प्रवृत्त हुए हैं वह भी उत्साह ही है। यानी आचार्य शुक्ल का सीधा सीधा कहना ये है कि भाई आप कोई भी कठिनता लो, कठिनता आपकी होनी चाहिए, आपको साहस होना चाहिए, कठिनता होनी चाहिए, लेकिन उसमें आपका आनंद होना चाहिए। आप कष्टों को यदि आनंद से सहते हैं तो फिर उसका नाम ही है उत्साह है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका केवल एक पेज था और इसमें आपका लगभग समय आध घंटा व्यतीत हो गया है। तो ये दोस्तों मैं तो आपको इसी तरह से ही पढ़ा सकता हूँ, इसके बिना आपकी संतुष्टि, मुझे संतुष्टि नहीं होगी। पता नहीं आपको कैसा है, आप बताना, वीडियो में कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार यदि आपने निबंध ऐसे पढ़ लिया ना, फिर आपको ज़िंदगी में दोस्तों दोबारा उत्साह पढ़ने की आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर जो निबंधों से जो प्रश्न आते हैं वो आपके समझ पे आधारित होते हैं, आपके बोध पे आधारित होते हैं। यदि आपने समझा है तो आप आराम से कर देंगे, यदि आपने समझा नहीं है तो कितनी आप पंक्तियों को रटेंगे, कितना रटेंगे आप, तो वहाँ पर आपके पिछली बार के क्वेश्चन आप उठा करके देख लेना, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आया गया होगा, पहले पेज में ये समझाने का प्रयास किया गया है कि उत्साह है क्या। उदाहरण दिए गए हैं दानवीर के, युद्धवीर के। मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है, ठीक है। मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुतों से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता है। यानी शारीरिक कष्ट तो ठीक है, उससे तो पीछे नहीं हटता है, ठीक है। युद्ध में आपके शारीरिक कष्ट हैं, ठीक है, कोई भी मेहनत करनी है आपको, पर्वतों पर चढ़ना, तो उसमें आपको शारीरिक कष्ट मिलेगा। लेकिन मानसिक कष्टों की वजह से भी आप कई बार पीछे हट जाते हैं। जैसे कि आपकी तैयारी है तो उसमें आपको शारीरिक कष्ट कोई भी नहीं होता है, केवल आपको टेबल पे, खाट पे या फिर ज़मीन पे बैठ करके केवल आपको पढ़ना होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो उस कष्ट को नहीं सह पाते हैं क्योंकि वो मानसिक कष्ट है, तो उनकी ओर उनका पढ़ाई करने का बहुतों का साहस नहीं होता और वो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। जबकि बैठे रहते, जो मेहनत मजदूरी करते हैं वो जो कहते हैं कि भाई बैठे बैठे करते रहे, बैठे बैठे तुम्हें पढ़ाई तो करनी है, क्या दिक्कत है। तो शरीर के द्वारा मजदूरी करने में शारीरिक कष्ट होता है और मन के द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा मेहनत करने में आपको मानसिक कष्ट होता है। तो कई बार बहुत हैं जो शारीरिक मजदूरी नहीं करते हैं, वो निठल्ले हो जाते हैं, और कई मानसिक मजदूरी नहीं करते हैं, वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं, या फिर ऐसे काम जिनमें दिमाग लगता है उनको छोड़ देते हैं।
और जैसे कि आपके सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं तो बहुत तो यूँ छोड़ देंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध है, बहुत कठिन है, इनको कौन पढ़े, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, छोड़ो। शॉर्टकट जो अपनाते हैं तो उनकी बात यहाँ पर हो रही है। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का भय रहता है, उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनमें उनको कष्ट सहना पड़ेगा। ठीक है, उपहास सहना पड़ेगा, भाई क्या कर रहा है, निंदा सहनी पड़ेगी, अपमान सहना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके मान लीजिए रीट में नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर पढ़ाई से बिल्कुल नाता तोड़ देंगे, एकदम हताश निराश हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे फिर कोई तैयारी नहीं करेंगे। कई होते हैं जैसे एक बार इनका सिलेक्शन नहीं हुआ फिर वो सब कुछ छोड़ देते हैं, तो ये फिर उत्साह की श्रेणी नहीं है। प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चल जाते हैं कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे, लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान ना रह जाएगा। अब कई लोग क्या है, जैसे कि दहेज प्रथा मान लीजिए, आपको दहेज प्रथा कई लोग कहेंगे भाई बुरी है, बुरी है, बुरी है, लेकिन यदि वो उनको छोड़ते हैं तो फिर उनको हानि हो रही है कि भाई 8-10 लाख रुपए का दहेज है, वो नहीं आएगा तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। तो वो इन परंपराओं को इसीलिए निभाते चले जाते हैं कि उनमें छोड़ने की ताकत नहीं है, फिर वो कष्ट सहना नहीं जानते हैं। ठीक है, तो उन परंपराओं को यदि उन्होंने कष्ट छोड़ा, मान लीजिए जैसे मृत्यु भोज है, ठीक है, तो मृत्यु भोज यदि मैंने छोड़ दिया तो फिर समाज है मुझे बुरा कहेगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कह रहे हैं कि फिर उनका समाज में आदर सम्मान ना रह जाएगा। उसके लिए मान गिलानी का कष्ट सब शारीरिक क्लेशों से बढ़ कर के होता है। तो फिर शारीरिक कष्टों से कुछ नहीं हुआ, मान लीजिए किसी ने समाज में मृत्यु भोज का है वो उस पर पाबंदी लगा दी, ठीक है, अपने पिता की मृत्यु या माता की किसी भी मृत्यु पर उसने मृत्यु भोज नहीं किया, ये प्रथा है ज़्यादातर ग्रामों में। आजकल तो इस पर पाबंदी लग रही है, लेकिन पहले क्या होता था, यदि उसने मृत्यु भोज नहीं किया तो फिर दोस्तों उसको कह कर ही मार डाल, उसे जीने नहीं देते थे कि भाई तू तो सबके यहाँ पर खाता है, अपने यहाँ किसी को नहीं खिलाता है। तो ये एक प्रकार का मानसिक कष्ट है, तो फिर उसे भी परंपराएं निभानी पड़ती हैं, चाहे उसे अपने घर में एक पैसा भी नहीं हो, किसी से कर्ज लेकर के उसे मृत्यु भोज देना पड़ता है। दहेज की ऐसी प्रथा है, दहेज भी उसे देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी जो परंपराएं हैं जो इसलिए निभाई जाती हैं कि भाई समाज है उसका आदर सत्कार नहीं करेगा, कोई भी सम्मान नहीं होगा, उसे अपमान मिलेगा, उसे उपहास मिलेगा। ठीक है, जो लोग मान अपमान का कुछ भी ध्यान ना करके, निंदा स्थिति की कुछ भी परवाह ना करके किसी प्रचलित प्रथा के विरुद्ध पूर्ण तत्परता और प्रसन्नता के साथ में कार्य करते जाते हैं, वे एक ओर तो उत्साही और वीर कहलाते हैं, दूसरी तरफ बाहरी बेहया। तो ये बात क्या कहते हैं कि जो परंपराओं को तोड़ने वाले होते हैं, ठीक है, जैसे कि मृत्यु भोज या दहेज है, उनके खिलाफ में बीड़ा उठाते हैं कि भाई हम मृत्यु भोज नहीं करेंगे। ठीक है, और प्रसन्नता से ये काम करते चले जाते हैं, तो एक तरफ तो वो सही कहलाएंगे अपनी तरफ, लेकिन जो समाज है जो कुछ समझता नहीं है वो इन्हें बेहया कहेगा। ठीक है, क्योंकि वो उसके आदर्शों पे नहीं चल रहे हैं, समाज ने जो आदर्श बताए हैं उससे औरों की भी हानि है। ठीक है, तो उन्हें कई बार इस बीच में झूलना पड़ता है कि वो बेहया हैं और उत्साही हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कभी भी इन लोगों के उपहास से, व्यंग्य से, फब्तियों से कभी भी डरना नहीं चाहिए। जो भी शुभ है, जो भी श्रेयस्कर है उसे करते रहना चाहिए। किसी शुभ परिणाम पर दृष्टि रखकर निंदा, स्तुति, मान अपमान आदि की कुछ परवाह न करके प्रचलित प्रथाओं का उल्लंघन करने वाले वीर या उत्साही कहलाते हैं। यह देखकर बहुत से लोग केवल इसके विरुद्ध लोभ में ही अपनी उछल कूद दिखाया करते हैं। यानी कि जो लोग भी पुरानी प्रथाओं को, गलत प्रथाओं को तोड़ते हैं जिनका परिणाम शुभ है, अब मान लीजिए मृत्यु भोज में कोई भी गलती नहीं है, लेकिन कई बार क्या है कि गरीबों पर, जिनके खाने तक के पैसे नहीं, उन पर भी मृत्यु भोज का दबाव बनाया जाता है, तो ये प्रथा है वो गलत है। ठीक है, वे केवल उत्साही या साहसी कहे जाने के लिए चली आती हुई प्रथाओं को तोड़ने की धूम मचाया करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कई लोग क्या हैं, शुक्ल ने देखी कितनी पहले कितनी बड़ी बातें कर दी हैं। ठीक है, उस समय तो कुछ नहीं था, लेकिन कई लोग क्या हैं कि भाई हमारा नाम हो जाएगा, ठीक है, और हम तो ऐसे हैं कि परंपरा, हम तो विध्वंस हैं, विध्वंसक हैं कि हम तो परंपराओं को तोड़ने वाले हैं। केवल आधुनिक दिखने के चक्कर में वो ऐसी परंपराओं के उछल कूद दिखाते हैं, बेफालतू की उछल कूद दिखाते हैं, तो इनका नाम है वो उत्साह नहीं है। केवल उत्साही बनने के लिए, सच्चे वीर बनने के लिए बाहर का दिखावा करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने एक दहेज प्रथा पे प्रेमचंद की कहानी है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि बाहर से तो जो हैं सरपंच जी हैं वो दहेज नहीं लेते हैं, ठीक
ठीक है, कि हम तो भाई 0-1 पैसे पर हम अपनी शादी कर रहे हैं लड़के की, लेकिन भीतर ही भीतर गुपचुप है वो दहेज ले लेते हैं। तो बाहर से तो वो दिखावा कर रहे हैं कि हम ऐसी परंपराओं को तोड़ रहे हैं, उनका समाज में मान होता है, और भीतर ही भीतर वो दहेज दुबके छुपे से दहेज लेते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में बात हो रही है जो केवल दिखावा करते हैं। शुभ या अशुभ परिणाम से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनकी ओर उनका ध्यान है लेश मात्र नहीं रहता। जिस पक्ष के बीच की सुख्याति का वे अधिक महत्व समझते हैं, जिस पक्ष के बीच की सुख्याति का वे अधिक महत्व समझते हैं, उनकी वाहवाही से उत्पन्न आनंद की चाह में दूसरे पक्ष के बीच की निंदा या अपमान की कुछ परवाह नहीं करते। तो ऐसे ओछे लोगों के साहस या उत्साह की अपेक्षा उन लोगों का उत्साह या साहस भाव की दृष्टि से कहीं अधिक मूल्यवान है, जो किसी प्राचीन प्रथा की चाहे वह वास्तव में हानिकारणी ही हो, उपयोगिता का सच्चा विश्वास रखते हुए प्रथा तोड़ने वालों की निंदा, उपहास, अपमान आदि सहा करते हैं। यानी कि जिन्हें परिणाम जिसका शुभ है या अशुभ होगा इस प्रथा को तोड़ने से, उसकी परवाह किए बिना, जैसे कि आजकल आधुनिकता की दौड़ चली आ रही है, ठीक है, कि माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ेंगे, ये है वो है, तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। आधुनिकता की अंधी दौड़ में आजकल की जो संतानें हैं वो करती जा रही हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है जिसका परिणाम शुभ और अशुभ दोनों हो रहे हैं, ठीक है। जैसे आजकल शादियों में आपके लिए मान लीजिए बुफे सिस्टम चला दिया गया है, ठीक है। लाइब्रेरी में कुछ पढ़ने जा रहे हैं तो इनका परिणाम शुभ है अशुभ है, दोनों है। तो इनको जो तोड़ते हुए चले जा रहे हैं, मान लीजिए उसका परिणाम शुभ या अशुभ हो, तो वो ओछे व्यक्ति हैं। लेकिन जो हमेशा शुभ की तरफ सोच करके और निंदा अपमान से घबराते नहीं हैं, तो उनकी जो साहस है वो हमेशा उन ओछे लोगों से ज़्यादा रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा तो आपको ध्यान की जो सीमा है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी। एक बार में समझ नहीं आए तो दूसरी बार में आपको समझने का प्रयास करना। मेरा जितना हो सकता है मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कमेंट में लिख करके बताना आप, जिससे कि मुझे पता चले, ठीक है। थोड़ा सा समाज सुधार के वर्तमान आंदोलनों के बीच में जिस प्रकार सच्ची अनुभूति से प्रेरित उच्चाशय और गंभीर पुरुष पाए जाते हैं, उसी प्रकार तुच्छ मनोवृत्तियों द्वारा प्रेरित साहसी और दयावान भी बहुत मिलते हैं। यानी क्या कह रहे हैं कि जैसे समाज सुधार की एक बहुत तगड़ी हवा चल रही है कि भाई हम समाज में बदलाव लाएंगे। आजकल आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो क्या है, आप टीचिंग को ही ले लीजिए, मैं तो यही कह रहा, टीचिंग को ले लीजिए, कि भाई दावा कर रहे हैं कि भाई हम तो आपको बिल्ली मुफ्त दिखा रहे हैं, लेकिन उनके बीच में क्या फायदा है। सबका दोस्तों, सबका मैं बता रहा हूँ, चाहे मैं ही क्यों नहीं हूँ, बिना मतलब के चाहे आप क्यों नहीं हो, बिना मतलब के कोई भी नहीं कर रहा है, निस्वार्थ नहीं कर रहा है। यदि मान लीजिए मैं कष्ट सह रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, फिर तो उसमें भी कुछ ना कुछ स्वार्थ है, ठीक है, चाहे मैं मानूँ या नहीं मानूँ। कोई भी निस्वार्थ किसी के लिए क्यों करेगा बताइए, विरले ही होते हैं ऐसे आज के समय में, ठीक है। सब दलीलें देते हम तो आपके लिए मुफ्त। तो भाई किसी को चाहे वो लाइक का हो, चाहे वो सब्सक्राइबर का हो, चाहे वो पैसों का हो, ठीक है, कुछ ना कुछ साइज सम्मान का हो, किसी ना किसी की तो आवश्यकता होती है, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो स्वार्थ होता है, ठीक है। और उसकी आवश्यकता क्या है, उसका स्वार्थ क्या है, वो आपके डिसाइड करेगा। मैंने कई छिछोरों और लंपटों को विधवाओं की दशा पर दया दिखाते हुए उनके पापाचार के लंबे चौड़े दास्तान हरदम सुनते सुनाते पाया है। यहाँ पर शुक्ल जी कहते हैं कि मैंने कई बार क्या है, बहुत ऐसे हैं जो विधवाओं पर दया करते हैं, ठीक है, कि विधवा विवाह करना चाहिए, ये है वो है, और फिर विधवाओं की जो दास्तान है वो आपके बहुत अच्छी तरह सुनाते हैं कि भाई वो तो ऐसी वो है तो कुलच्छनी है। ऐसे लोग वास्तव में काम कथा के रूप में ऐसे वृत्तांतों का तन्मयता के साथ कथन और श्रवण करते हैं। यानी कि ऐसे लोग हैं वो तन्मयता के साथ में किसी की बुराई को बताते हैं और सुनते भी हैं, तो ऐसे लोग हैं वो आपके उत्साह की श्रेणी में नहीं होते हैं। इस ढांचे के लोगों से सुधार के कार्य में कुछ सहायता पहुंचाने के स्थान पर बाधा पहुंचने की संभावना रहती है। सुधार के नाम पर साहित्य के क्षेत्र में भी ऐसे लोग गंदगी फैलाते जाते हैं। आजकल क्या चल रहा है कि साहित्य के नाम पर, नया करने के नाम पर आप कुछ भी कर लीजिए। यूट्यूब पर आप नया करने के नाम, जैसे कि आपकी प्रैंक वीडियो आपने देखी होंगी, ठीक है,
तो नया करो भाई, लेकिन उसका परिणाम तो शुभ होना चाहिए। इससे आप समाज में क्या चल रहा है, फिल्में आ रही हैं, नया अश्लीलता आ रही है। बताइए, एक किसी समय पर रामायण बनी थी, महाभारत बनी थी, ठीक, किसी समय पर फिल्म भी होती थी जिन्हें आप घर के साथ में बैठ सकते, लेकिन आजकल नया करना है, नया लाना है, हमें तो नया लाना है, नया लाना है, चाहे उसका परिणाम है वो चाहे अशुभ ही हो, ठीक है। वेब सीरीज आ गई, तो इस प्रकार की यहाँ पर बात करें, उसे समाज को नए के नाम पर कुछ भी अच्छा तो होगा नहीं, बुरा ही होगा, ठीक है। हिंसा दिखाई जा रही है आजकल, देख लीजिए, हर छोटे छोटे बच्चे हैं वो आपके कट्टा लेकर के घूमते हैं, ठीक है, बंदूक लेकर के घूमते हैं। आजकल मरना मारना एक खेल हो गया है, ठीक है। पहले आदमी सोचता था, मारने से पहले किसी को सोचता था, लेकिन आजकल बच्चे हैं उत्साह में, कुछ नहीं, उन्हें पता भी नहीं चलता है कि हम कर क्या रहे हैं, और कर यूँ देते हैं क्योंकि आजकल फिल्मों पर, टीवी पर, इंटरनेट पर सब कुछ ऐसा ही दिखाया जा रहा है। अब कोई भी ऐसी फिल्म देख लीजिए, मार काट से कोई भी अलग नहीं होगी, भावनाओं पर कहीं भी प्रहार नहीं किया जा रहा है, केवल बंदूक ठाएँ ठाएँ की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो भाई जो देख रहे हैं वो तो ऐसा करेंगे ही ना, फिर बच्चों पे दोष क्यों डालते हैं। तो यही काम आजकल सारे समाज में हो रहा है, सबका अपना स्वार्थ है, ठीक है। अपनी टीआरपी बढ़ जाएगी, चैनलों को देख लीजिए, टीआरपी के चक्कर में सब कुछ अपना, चाहे कुछ भी हो, कभी भी अच्छी चीज़ें नहीं दिखाते हैं जिनसे टीआरपी बढ़ती है, उन्हीं चीज़ों को आपको दिन रात है उन्हीं चीज़ों को दिखाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन्हीं के बारे में शुक्ल जी यहाँ पर कह रहे हैं। तो शुक्ल जी वैसे ही दोस्तों साहित्य के डॉन नहीं कहलाते हैं, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने उस जमाने में लिख दी थी। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है, ठीक है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है, कि आपके अंदर का जो उत्साह है वो आपका बुरे के प्रति है या आपका अच्छे के प्रति है। बुरे के प्रति भी आपका उत्साह होता है। कई लोग हैं जो खून खराबा करते में इतने उत्साही होते हैं, उन्हें दिन रात यही चिंता है, 5-5 साल से योजना बनाते रहते हैं, ठीक है। तो बुरे काम के लिए चोर हैं, वो चोरी के दिन रात उनके अंदर उत्साह रहता है चोरी करने के लिए। तो उत्साह है वो आपका शुभ परिणाम भी लाता है और आपका बुरा परिणाम भी लाता है। तो जो अच्छा परिणाम लाएगा वो आज का अच्छा उत्साह होगा, और जो आपका बुरा परिणाम लाएगा वो आपका बुरा उत्साह होगा। वही उत्साह है जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई देता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य नहीं प्रतीत होता। यानी कि जो उत्साह अच्छे कर्म करने पर सुंदर होता है, वही बुरे कर्म करने पर उसका प्रभाव है वो बुरा प्रतीत होता है। आत्मरक्षा, पर रक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त जो साहस की जो उमंग देखी जाती है, उसके सौंदर्य को परपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता। अब यहाँ पर वही बात कह दी मैंने आपको बताई थी, यानी कि जो देश रक्षा में अपना न्यौछावर हो जाता है, जान दे देता है, जान ले लेता है। देखिए, एक सैनिक होता है जो शत्रु देश के सैनिक की यानी दुश्मन की है वो जान लेता है, तो उसमें दोस्तों उत्साह का जो भाव है, और इसमें आप किसी निर्दोष की जान ले तो उसमें जो उत्साह का भाव है उसमें दोस्तों अलग है। एक तो आपका अच्छा उत्साह है और एक आपका बुरा उत्साह है। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत ही होती है। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य और साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए सुनते हैं। तो जैसे कि कृष्ण ने आपका वध किया था, ठीक है, राम ने वध किया था, तो वध जो होता है दोस्तों वो आपका प्रशंसनीय होता है। वध में और हत्या में यही अंतर होता है, वध और हत्या में दोनों को मारना होता है, लेकिन दोस्तों क्या होता है, वध में आप किसी के अत्याचारों से किसी को मुक्त करते हैं। जैसे कंस था, अत्याचारी था, उसका वध कर दिया कृष्ण ने, ठीक है, तो उन्होंने जनता को है वो मुक्त कर दिया उसके अत्याचारों से। राम ने रावण का कर दिया तो उन्होंने उसको अधर्म, ठीक है, अधर्म पर धर्म की विजय है। पांडवों ने कौरवों का वध कर दिया, ठीक है, अधर्म के साथ थे पितामह भीष्म, ठीक है, द्रोणाचार्य अच्छे लोग थे लेकिन फिर भी अधर्म के साथ थे तो उनका भी वध हुआ, ठीक है। तो उसमें जो साहस था वो एक अच्छा था। लेकिन यदि आप किसी की हत्या कर दें तो हत्या है दोस्तों वो आप निर्दोष की हत्या होती है, ठीक है, जिसका कोई लेना देना नहीं है अच्छे काम से, केवल हत्या है, किसी की भी हत्या हो जाती है आज, तो वहाँ पर जो उत्साह है वो आपका बुरा उत्साह है, गलत उत्साह है। तो आपको आशा कर रहा हूँ कि मैं जैसे उदाहरण आपको देते हुए चल रहा हूँ तो आपको अच्छी तरह से समझने का प्रयास में कर पा रहा हूँ। आगे चलते हैं। अब तक उत्साह का प्रधान रूप ही हमारे सामने रहा है, जिसमें साहस का पूरा योग रहता है, पर कर्म मात्र के संपादन में जो तत्परतापूर्ण आनंद देखा जाता है वह उत्साह ही कहा जाता है। सब कामों में साहस अपेक्षित नहीं होता, पर थोड़ा बहुत आराम विश्राम सुविधे आदि का त्याग सबको करना पड़ता है। यानी कि भाई सब कामों में अधिक साहस की जरूरत नहीं पड़ती है। भाई मौत के लिए आप कहीं जा रहे हैं, सेना में के लिए आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा साहस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए अगर आपको सुबह नहाना है,
सुबह आपको 5 बजे 6 बजे जगना है, यदि आपको आज 2 घंटे पढ़ना है तो उसमें कोई ज़्यादा उत्साह की साहस की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होगा आपको ने बहुत तगड़ा कोई साहस कर दिया कि आज आप तो 4 घंटे पढ़ ली तो आपने बहुत बड़ा साहस का काम कर दिया। और कुछ नहीं तो उठकर बैठना, खड़ा होना, 10-5 कदम चलना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप कोई साहस यदि कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको करना तो पड़ता है। यदि आप 5 बजे 6 बजे जगना चाहते हैं तो फिर आपको नींद तो आपको थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, थोड़े से आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया व्यापार या उसकी भावना के साथ में नहीं दिखाई पड़ता है तब तक उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती है। मैंने आपको शुरू से ही बता दिया कि जब तक किसी काम में आनंद नहीं होगा, चाहे वो काम अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो उत्साह नहीं होगा। तो ये आप याद रख लीजिए कि आनंद के बिना है वो उत्साह नहीं होगा। यदि किसी प्रिय मित्र के आने का समाचार पाकर हम चुपचाप ज्यों के त्यों आनंदित होकर बैठ जाएं और थोड़ा हंस भी दें तो ये हमारा उत्साह नहीं कहा जाएगा। आजकल क्या होता है कि आप किसी के यहाँ पर पहुँच जाइए, ठीक है, वो आपको दिखाएगा कि भाई आप आए हैं तो कितना आदर सत्कार करेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन भीतर ही भीतर आपको गालियाँ देगा, ठीक है। तो इसको हम उत्साह कह सकते हैं क्या? इसको उत्साह नहीं कह सकते हैं। पहले होता था, आजकल क्या है, आजकल फ़ोन पर ही आपकी यारी दोस्ती बढ़ती है, यारी दोस्ती फ़ोन पर ही ख़त्म हो जाती है। सारा जो उत्साह है वो फ़ोन पर ही दिखाया जाता है, फ़ोन पर ही यारी दोस्ती है तो वो अच्छा दोस्त है। लेकिन पहले के ज़माने में दोस्तों कोई आता था, ठीक है, फ़ोन पर यारी दोस्ती ना तो कभी बनती थी और ना ही टूटती थी। जो भी आता, आजकल तलाक हैं वो फ़ोन पर ही हो जाते हैं, फ़ोन पर ही शादियाँ बन रिश्ते बन जाते हैं। तो ये सोचिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, पहले के ज़माने में जो भी कोई आता था उसका पूरा आदर सत्कार है वो दिल से किया जाता था। जो उत्साह दिखाई दे, पहले की आप शादियाँ देखिए, बारातें आती थी 3-3 5-5 दिन तक किसी घर में रुकती थी, ठीक है, लड़की वाले घर में, और किस उत्साह से गांव के लोग हैं वो काम करते थे, सभी उसको अपना मेहमान मान करके चलते थे। तो वो जो उत्साह दिखाई देता था दोस्तों, वो सच्चा उत्साह था जिसमें आपकी दिल यदि सच्चा है और यदि आप बाहर दिखावा कर रहे हैं, भीतर उसको गालियाँ दे रहे हैं, भीतर कह रहे हैं यार कैसे आ गया, ठीक है, आप किसी को कह रहे हैं खाना खाइए खाना खाइए, यदि वो खाना खा लेता है तो फिर उसको गालियाँ दे रहे हैं कि खाना देख लीजिए, एक बार कहने पर ही खाना खा लिया, तो ये जो बात है वो फिर उत्साह नहीं कहा जाएगा। हमारा उत्साह तभी कहा जाएगा जब हम अपने मित्र का आगमन सुनते ही उठ खड़े होंगे, उससे मिलने के लिए दौड़ पड़े होंगे, उसके ठहरने के आदि के प्रबंध में प्रसन्न मुख इधर उधर आते दिखाई पड़ेंगे। प्रयत्न और कर्म संकल्प उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण हैं। तो ये नित्य लक्षण क्या क्या बताए गए ये आपको याद रखना है कि यानी कि हम प्रयत्न करेंगे, कर्म और संकल्प का, ठीक है, कर्म का यानी संकल्प करेंगे यानी कर्म करना पड़ता है और प्रयत्न करना पड़ता है। अब मैं आपको उदाहरण दूँ, जैसे कि सुदामा और कृष्ण की मित्रता है वो आपको विदित है। जैसे ही सुदामा का समाचार कृष्ण ने सुना था, ठीक है, कि द्वार खड़ो दुर्बल एक बतावत अपनो नाम सुदामा, तो कृष्ण है दोस्तों वो उठ करके ऐसे दौड़े, आपने देखा भी होगा वो प्रसंग है, ठीक है, कि उन्होंने ना तो रास्तों पर चलने वाले पत्थरों का, ना ही कंकड़ों का और ना ही कांटों का उन्होंने कोई, ठीक है, उनके पैर हैं वो लहूलुहान हो गए थे, केवल उनको अपने मित्र की सुध थी, ठीक है। उसके फिर उन्होंने, ठीक है, ये तो उनका क्या है उत्साह है, उन्होंने दिखा दिया बाहर का कि भाई हम आपके आने से प्रसन्न हैं, दौड़ा रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने उसके बाद में क्या किया, उन्होंने उसको अच्छे से सुलाया, ठीक है, उसके हाथ पांव धोए, ठीक है, नैनन के जल पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सों पग धोए, ठीक है, और उनके द्वारा दिए गए चावल खाए, यानी कि जब तक सुदामा गया तब तक आनंद से रहे। तो इसका काम है वो है दोस्तों उत्साह, यानी कि उन्होंने कर्म भी किया, प्रयत्न भी किया और उन्होंने आनंद भी दिखाया उस काम में, तो इसका नाम आपका उत्साह हो जाएगा। प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत बुद्धि का योग भी रहता है। कुछ कर्मों में तो बुद्धि की तत्परता और शरीर की तत्परता दोनों बराबर साथ साथ चलती है। उमंग की उत्साह है, जिस प्रकार हाथ पैर चलवाती है उसी प्रकार बुद्धि से भी काम कराती है। तो ये आप याद रख लेना कि जो उत्साह होता है, यानी कि मान लीजिए आपको, यदि आपके अंदर उत्साह होगा तो फिर आपका जो शरीर जिस फुर्ती के साथ में काम कर रहा है, आज आप मान लीजिए किसी और के काम में हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप किसी के 100 रुपये खो गए या किसी को कोई कष्ट आ गया है, तो आप सहायता तो करेंगे, लेकिन आप कैसी सहायता करेंगे। लेकिन यदि वही कष्ट आप पे आ गया है तो फिर आप कैसी सहायता करें, आप अपने लिए क्या करेंगे उसमें सोच लीजिए। जब अपने पर बीतती है तो आदमी कितनी बेचैनी के साथ में, कितने उत्साह के साथ में काम करता है, ठीक है, और दूसरे के साथ में यदि वही घटना हो जाती है, ठीक है, कोई यदि आपका काम आ गया, दूसरे घर में यदि पड़ोसी का काम आ गया, तो फिर आप करेंगे सही, लेकिन हाँ उसे बेमन से कर देंगे। लेकिन यदि आपके घर में वही खुशी का मौका हो, शादी हो, तो फिर जो आप काम करेंगे वो बड़े उत्साह से करेंगे, भाई अपना काम कोई भी विफल नहीं होना चाहिए।
तो ये जो काम है, तो जिस प्रकार उत्साह शरीर में होता है, मन में होता है, तो वो शरीर से जिस प्रकार काम कराता है उसी प्रकार बुद्धि भी, उत्साह यदि आपके मन में होगा तो आपकी बुद्धि भी तेज चलती है। ठीक है, जब आपको लगातार जब आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर उत्साह रहता है, तो आपका पढ़ने का और मन करता है, आप थकते ही नहीं है, सुबह से दिन रात तक पढ़ लीजिए। और जब उत्साह नहीं होता है तो आप 2 घंटे पढ़कर भी थक जाते हैं। ऐसे उत्साह वाले वीर को कर्मवीर कहना चाहिए। बुद्धिवीर, यह प्रश्न मुद्रा राक्षस नाटक में बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने आता है। ठीक है, तो कर्मवीर और बुद्धिवीर का प्रश्न है वो किस नाटक में आता है? मुद्रा राक्षस। ठीक है, चाणक्य और राक्षस के बीच जो चोटें चली हैं वे नीति की हैं, शस्त्र की नहीं। यानी कि चाणक्य और जो राक्षस है उसके बीच में जो चोटें चली हैं वे नीति की हैं, शस्त्र नहीं चला, उनके अंदर का नीति चली है। अतः विचार करने की बात यह है कि उत्साह की अभिव्यक्ति बुद्धि व्यापार के अवसर पर होती है अथवा बुद्धि द्वारा निश्चित उद्योग में तत्पर होने की दशा में। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अतः विचार करने की बात यह है कि उत्साह की अभिव्यक्ति बुद्धि व्यापार के अवसर पर होती है या बुद्धि द्वारा निश्चित उद्योग में तत्पर होने की दिशा में। क्या कह रहे हैं कि भाई जो उत्साह की अभिव्यक्ति है वो, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई व्याख्यान दिया, कोई भाषण दे रहा हूँ, ठीक है, कोई भी ऐसा वाद विवाद कर रहा हूँ, तो जो बुद्धि का व्यापार है, यदि मैं तर्क वितर्क कर रहा हूँ तो उन तर्कों में मेरी बुद्धि दिखाई दे रही है, या वो उत्साह है, या फिर मैं तर्क बुद्धि मेरी चल गई है उसके माध्यम से मैं पढ़ रहा हूँ कि वो उत्साह है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपकी बुद्धि श्रेष्ठ काम का, आपके अंदर उत्साह है, ठीक है, आपकी बुद्धि भी श्रेष्ठ काम कर रही है और आप फिर कोई काम नहीं करें। ठीक है, यदि आपकी बुद्धि का काम करना ही उत्साह है या फिर आप जो काम कर रहे हैं वो सच्चा उत्साह है, ये बात कह रहे हैं। आपके मन में आगे पढ़ाई 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 करनी है मुझे, ठीक है, और आपकी बुद्धि भी बढ़िया है, मन भी एकदम आनंद में रहा है, तो ये उत्साह है। या फिर आप उस आनंद को कर्म में करते हैं, कर्म होना चाहिए। आप फिर आप पढ़ते हैं 10, आपने 12 घंटे पढ़ा, 14 घंटे पढ़ा, ये उत्साह है, बताइए। तो यहाँ पर शुक्ल जी यही बात कहना चाह रहे हैं, हमारे देखने में उद्योग की तत्परता में ही उत्साह की व्यक्ति होती है, तो कर्मवीर ही कहना ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों उत्साह के 3 पक्ष हो गए कि सबसे पहले तो आपका कष्ट सहना पड़ेगा, दूसरा उसमें आनंद होना चाहिए, और तीसरा उसमें कर्म होना चाहिए। यानी कि जो कर्म है, कर्म में जो उत्साह दिखाई है वही दोस्तों कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहे जाते हैं। यानी कि आपने बुद्धि में, अपने शरीर में आपने उत्साह जगा लिया, आपकी बुद्धि भी अच्छी काम कर रही है, लेकिन आप फिर पढ़े नहीं, दिन भर आपने ये सोच कर अब तो मैं पढ़ूंगा 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 कह करके निकाल दिया, तो फिर क्या ये उत्साह है? नहीं। शुक्ल जी की नज़र में उत्साह वही है यदि आप मन में उत्साह लाते हैं, मन में आनंद लाते हैं, और उस उत्साह के प्रेरित होकर के यदि आप कोई काम करते हैं, ठीक है, अपने लक्ष्य की तरफ आप निरंतर रूप से निर्देशित होते हैं, अग्रसर होते हैं, वही आपका उत्साह कहलाता है। हाँ, तो आगे आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि बुद्धिवीर दृष्टांत कभी कभी हमारे पुराने ढंग के शास्त्रार्थों में देखने को मिल जाते हैं। यानी जो बुद्धिवीर हैं, किसे हम बुद्धिवीर कहेंगे, उसका जो उदाहरण है, कभी कभी हमारे जब शास्त्रार्थ होते थे, ठीक है, 1-2 व्यक्ति बैठ जाते थे और उनमें शास्त्रों पे चर्चा होती थी, तर्क वितर्क होता था, एक दूसरे का काटन किया जाता था, तो उस शास्त्रार्थों में हम बुद्धिवीर के उदाहरण वो देखने को मिल जाते हैं। जिस समय किसी भारी शास्त्रार्थी पंडित से भिड़ने के लिए कोई विद्यार्थी आनंद के साथ सभा में आगे आता है, उस समय उसके बुद्धि साहस की प्रशंसा अवश्य होती है। मान लीजिए कि कोई बड़ा भारी ज्ञानी पंडित है और उसने सारी जनता को, सारे जनसमूह को शास्त्रार्थ करने के लिए चुनौती दे दी है, लेकिन कोई भी इस भय से आगे नहीं आता है कि भाई वो उससे शास्त्रार्थ करेगा तो वो हार जाएगा। लेकिन फिर एक 10-12 साल का बालक, मान लीजिए एक छोटा सा बालक है, वो निकल कर के सामने आता है, इतना साहस करता है कि पंडित के सामने शास्त्रार्थ कर सके, उसकी चुनौती को स्वीकार कर सके, तो फिर दोस्तों वो बालक चाहे हारे या फिर वो जीते, उसकी जो बुद्धि है और उसकी जो साहस है, उसकी जो प्रशंसा है वो की ही जाएगी कि भाई एक छोटे से बच्चे ने इतना बड़ा भारी साहस का काम है वो किया था। वह जीते या हारे बुद्धिवीर समझा ही जाता है। इस जमाने में वीरता का प्रसंग उठाकर वाघवीर का उल्लेख यदि ना हो तो बात अधूरी ही समझी जाएगी। ये वाघवीर आजकल बड़ी बड़ी सभाओं के मंचों पर से लेकर स्त्रियों के उठाए हुए पारिवारिक प्रपंचों तक में पाए जाते हैं, और काफ़ी तादाद में। क्या कह रहे हैं कि वाघवीर दोस्तों वो होता है जो वाणी का वीर होता है, ठीक है। वाणी का वीर कैसे? जिसे भाषण कौशल देने में
जिसे भाषण का कौशल प्राप्त है, जिसे बोलने में कुशलता प्राप्त है, उसे ही शुक्ल जी ने यहाँ पर वाग्वीर कहा है। और ये वाग्वीर आजकल क्या है, मंचों पर विभिन्न प्रकार के भाषण देखते हुए मिलते हैं। नेता हैं, आपको पता है, अच्छे अच्छे भाषण दे जाते हैं, वादे कर जाते हैं, लेकिन अपने वादों पर, अपने भाषणों पर खुद ही अमल नहीं करते हैं। तो आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत सारी उत्साह की बातें करते हैं लेकिन खुद ही निराश हुए बैठे हैं। ठीक है, तो कहना कुछ और करना कुछ, यही दोस्तों यहाँ पर वाग्वीर के जीवन में है। वो सच्चा उत्साही नहीं कहला सकता, क्योंकि आजकल वाग्वीर हैं वो भी सच्चे नहीं हैं। और स्त्रियों को यदि मान लीजिए परिवार में कोई झगड़ा हो गया तो वहाँ पर भी अपनी वाणी की कुशलता है उसको दिखाते हैं। ठीक है, अनाप शनाप बोलते हैं। तो यहाँ पर ये व्यंग में यहाँ पर शुक्ल जी हैं वो कह रहे हैं। थोड़ा यह भी देखना चाहिए कि उत्साह में ध्यान किस पर रहता है। अब यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जो मान लीजिए कि अब हमारे अंदर, हमें पता है कि हमारे अंदर उत्साह पैदा हो गया, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि उत्साह में हम ध्यान किस पर रखें। या तो हम जो कर्म कर रहे हैं उस पर रखें, या किसी व्यक्ति के माध्यम से उत्साह पैदा हुआ है उस पर रखें, या फिर हमारे फल या परिणाम क्या प्राप्त होगा, हमारी हार होगी या जीत होगी, उस पर हम ध्यान रखें। कर्म पर, उसके फल पर, अथवा व्यक्ति या वस्तु पर। हमारे विचार में उत्साही वीर का ध्यान आदि से अंत तक पूरी कर्म श्रृंखला पर से होता हुआ उसकी सफलता रूपी समाप्ति तक फैला रहता है। तो यहाँ पर शुक्ल जी क्या कह रहे हैं, ध्यान दे करके समझिएगा। शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो उत्साही वीर होता है, जो सच्चा उत्साही होता है, उसका जो ध्यान है वो सबसे पहले तो अपने कर्म पर रहेगा। ठीक है, उसे कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जो कर्म नहीं करेगा तो वो तो उत्साही होगा ही नहीं। ठीक है, यदि आप कर्म करते हैं, कष्ट सहते हुए कर्म करते हो, आनंद से कर्म करते हैं, तब आप तो उत्साही कहलाएंगे। तो फिर आपको उत्साह में आपको ध्यान किस पे रखना होगा, उत्साह में आपको ध्यान रखना होगा सबसे पहले अपने कर्म पर। मान लीजिए कि आज आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना शुरू कर देते हैं और 4 महीने बाद में आपका पेपर है। ठीक है, तो आज आप कर्म करेंगे आज से लेकर के, तो कर्म पर ही आपका मुख्य फोकस रहेगा। और तब तक, कब तक, जब तक कि एग्ज़ाम, परीक्षा नहीं हो जाती है, तब तक आपका जो उत्साह है वो बरकरार होना चाहिए, और तब तक आपका ध्यान है वो आपके कर्म पर रहना चाहिए। यानी कि आज से लेकर के और जब तक आपके कर्म की, यानी जबकि आपके जो लक्ष्य है आपकी समाप्ति है, तब तक आपका जो ध्यान है वो आपकी कर्म श्रृंखला पर रहना चाहिए। उसकी सफलता रूप, यानी कर्म की सफलता होनी चाहिए, ना कि आप ये सोचते रहें कि भाई मैं सफल होऊंगा या हारूंगा या जीतूंगा, मेरा सफल होऊंगा या फिर मैं असफल होऊंगा। यदि आप इस पर सोचते रह गए और आपने कर्म नहीं किया तो फिर आप सच्चे उत्साही नहीं कहलाएंगे। इसी ध्यान से जो तरंगें, आनंद की तरंगें उठती हैं, वे ही सारे प्रयत्न को आनंदमय कर देती हैं। युद्धवीर में विजेतव्य को आलम्बन कहा गया है। ठीक है, युद्धवीर में क्या है, जो विजय होती है उसको आलम्बन कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वो आलम्बन नहीं होती, क्योंकि वो गौड़ आलम्बन है। युद्धवीर होता है उसका ध्यान दोस्तों केवल युद्ध लड़ने पर ही होता है, उसे हार या जीत की चिंता नहीं होती है। उसका अभिप्राय यही है कि विजेतव्य कर्म प्रेरक के रूप में वीर के ध्यान में स्थिर रहता है, और कर्म, वह कर्म स्वरूप का भी निर्धारण करता है, पर आनंद और साहस के मिश्रित भाव का सीधा लगाव उसके साथ में नहीं रहता है। यानी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई जो युद्धवीर है, युद्ध में लड़ने वाला एक सिपाही होता है या सैनिक होता है, योद्धा होता है, उसका ध्यान है वो विजय पर तो रहता है कि भाई मुझे विजय तो प्राप्त करनी है, लेकिन जो उसका आनंद है और जो उसका साहस है उसका विजय से कोई तो दोस्तों यहाँ पर शुक्ल जी यही कह रहे हैं कि जो युद्ध में लड़ने वाला सिपाही होता है उसका सीधे प्रत्यक्ष रूप से विजय के साथ में संबंध नहीं होता है, क्योंकि विजय तो उसका लक्ष्य है ही, वो तो गौण है, लेकिन उसमें जो उत्साह की, उसमें जो साहस की जो श्री वृद्धि होती है वो आपके केवल लड़ने से, उसके युद्ध कौशल से, शत्रुओं को मारने से, युद्ध में वो जो लड़ता है, प्रदर्शन करता है, उससे ही उसके साहस और उसके आनंद की वृद्धि होती है। आनंद और साहस के मिश्रित भाव का सीधा लगाव उसके साथ में नहीं रहता है। सच पूछिए तो वीर के उत्साह का विजय विधायक कर्म या शुद्ध युद्ध ही रहता है। दानवीर और धर्मवीर पर विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। अब मैं आपको बताऊं, इसमें उदाहरण यदि मैं दूं कि जो योद्धा होता है, मान लीजिए कि अभिमन्यु का यदि मैं उदाहरण दूं आपको, तो अभिमन्यु को ये पता था कि भाई मुझे चक्रव्यूह वेदना आता है, लेकिन इससे निकलना की कला है वो मैं नहीं जानता हूँ। फिर भी उसने प्रवेश किया, ये उसका साहस हो गया, अंत तक डटा रहा, ये उसकी धीरता हो गई, और आनंद के साथ में उसने ये नहीं सोचा कि मैं हारूंगा या मैं जीतूंगा। ठीक है, उसका जो ध्यान था वो अपनी हार या जीत पे नहीं था, उसका ध्यान था
केवल अपने लड़ने पर, केवल अपने युद्ध पर, और जब तक उसकी सांस चली थी तब तक वो लड़ता रहा था। तो ये दोस्तों उमंग के साथ में लड़ता रहा था, जोश के साथ में लड़ता रहा था। तो यहाँ पर इसी प्रकार जो युद्धवीर होता है, जो उत्साही होता है, उसका जो ध्यान है वो प्रत्यक्ष रूप से अपने कर्म पर ही केंद्रित होना चाहिए। यदि उसने कर्म पे ध्यान केंद्रित नहीं रहा, उसने परिणाम पे ध्यान केंद्रित किया, तो फिर दोस्तों उसके सफलता में उतनी थोड़ी सी संदेह उत्पन्न होने लग जाता है। इसी प्रकार गीता में कहा गया है, कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये बात नहीं है कि उन्होंने लक्ष्य कि भाई आप कोई अनाप शनाप कर्म करो, फल देखो ही मत, क्या है लक्ष्य, मान लीजिएगा अनाप शनाप किताबों को पढ़ते जा रहे हैं और ध्यान ही नहीं है हम किसका पेपर देने वाले हैं, ये बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि एक बार अनुभवों से अपने से सीख लो, एक बार अपना लक्ष्य डिसाइड करो कि भाई हाँ मुझे इसकी तैयारी करनी है, और फिर सोचो मत कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। निराश हो जाते हैं, तैयारी छोड़ देते हैं बीच बीच में 10-10 दिन तक। तो ये बात है वो कही गई है कि आप कर्म को करते रहिए, कर्म पर अपना ध्यान है वो रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर वही गीता भाव है, यहाँ पर शुक्ल जी की पंक्तियों में दिखाई दे रहा है। कर्म पर यदि आप ध्यान रखेंगे तो फल तो आज नहीं तो कल तो मिल ही जाएगा, निश्चित है, ठीक है। मान लीजिए आप किसी पेड़ पर आम लटक रहा है और आप केवल ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको आपके अंदर उत्साह है भाई मुझे आम खाना है, आम खाना है, लेकिन आप कर्म नहीं कर रहे हैं, केवल आप ध्यान दे रहे हैं फल पर ही, फल पर, तो फल टूट कर नहीं आएगा। आपको थोड़ा सा पेड़ पर चढ़ना होगा, तोड़ना पड़ेगा, या फिर कंकड़ पत्थर मारने पड़ेंगे, तब आपको आम की प्राप्ति है वो होगी। तो एक बार में नहीं है, लेकिन 10 बार में निश्चित किसी ना किसी बार में तो आपकी होगी। तो आपको अपने लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा, जो आपका कर्म है, ठीक है। दान दयावश, श्रद्धावश या कीर्ति लोभवश दिया जाता है। यदि श्रद्धावश ध्यान दिया जा रहा है तो दान पात्र वास्तव में श्रद्धा का, और यदि दयावश दिया जा रहा है तो पीड़ित पात्र है। यथार्थ में दया का विषय आलम्बन ठहरता है। अतः उस श्रद्धा या दया की प्रेरणा से जिस कठिन या दुस्साध्य कर्म की प्रवृत्ति होती है, उसी की ओर उत्साही का साहसपूर्ण आनंद उन्मुख कहा जाता है। जान लीजिए, यानी आप किसी को भी दान दे रहे हैं, मंदिर में आपने दान दिया, आपने किसी पीड़ित यानी किसी भिखारी को, भिक्षुक को आपने दान दिया, तो वो भिक्षुक तो आलम्बन हो ही गया, ठीक है। उसकी वजह से आपके अंदर है वो थोड़ा सा दान की भावना जगी थी या फिर दया की भावना जगी थी। लेकिन आपको उस दान देने में यदि मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो फिर आप उत्साह है, ठीक है। उस देने में आपका ध्यान है वो होना चाहिए। अतः और रसों में आलम्बन का स्वरूप जैसा निर्दिष्ट रहता है यानी दिखाई देता है, वैसा वीर रस में नहीं है। बात यह है कि उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का मेल रहता है। तो शुक्ल जी शुरू से यही बात कह रहे हैं कि उत्साह है वो आपके साहस होना चाहिए और उसमें आनंद होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, ठीक है, और कष्ट होने चाहिए। इन सभी का मिश्रित भाव आपके उत्साह कहलाता है। यदि इनमें से मान लीजिए आप उत्साह तो है, साहस भी है, कर्म आप कर नहीं रहे हैं। मान लीजिए आप आज पढ़ने के लिए बैठ जाएं, सोच लें आपके अंदर उत्साह, मुझे तो आज डेट आ गई परीक्षा की, मुझे तैयारी करनी है, लेकिन फिर आप पढ़ ही नहीं रहे हैं और सोचे जा रहे हैं, मोटिवेट हुए जा रहे हैं, ये है वो है, दूसरों को सिखाते जा रहे हैं, तो फिर ये आपका उत्साह नहीं कहलाएगा। जब आप कर्म करेंगे, कर्म करते हुए जब आप पीड़ा भोगेंगे, कठिन से कठिन कर्म करेंगे और आनंद के साथ में करेंगे, तब आप सच्चे उत्साही कहलाएंगे। जिस व्यक्ति या वस्तु पर प्रभाव डालने के लिए वीरता दिखाई जाती है, उसकी ओर उन्मुख कर्म होता है, ठीक है। जिस व्यक्ति या वस्तु पर प्रभाव डालने के लिए वीरता दिखाई जाती है, उसकी ओर उन्मुख कर्म होता है। कर्म की ओर उन्मुख उत्साह नामक भाव होता है। बहुत ही गहरी बात है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की वजह से आपके अंदर उत्साह हो गया, मान लीजिए सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की कोई भी भर्ती आ गई और उसने आपके अंदर उत्साह पैदा कर दिया था। अब तक आप निश्चेष्ट पड़े हुए थे, आपके अंदर का कोई भी पढ़ने की वो नहीं थी, लेकिन जैसे ही भर्ती आई तो सारे के सारे हैं वो आप तैयार हो जाते हैं, आपके अंदर उत्साह आ गया। तो जो आपका कर्म है, आप जो दिन रोज कर्म कर रहे हैं, वो आप उसकी ओर करेंगे, लक्ष्य की ओर। क्यों कर रहे हैं? सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए। कर्म की ओर उन्मुख आपका उत्साही भाव होगा, लेकिन आपका जो उत्साह है वो आपके फर्स्ट ग्रेड की तरफ नहीं है। वो एक बार तो हुआ था, लेकिन उसके बाद में आपका वो कर्म केंद्रित हो जाएगा, कर्म की ओर ही उन्मुख हो जाएगा। आप उत्साह होते हैं, आज आपने सुबह से जगे और आपने उत्साह में आकर के आज दिन भर पढ़ाई की, फिर आप सो गए, फिर आप सो जाएंगे, फिर आपने कर्म किया। तो ऐसे यदि आप होगा तो वो जो उत्साह है वो आपका कर्म की ओर उन्मुख हो जाएगा। अब मैं आप यदि इसमें उदाहरण दूँ आपके लिए,
अर्जुन का, ठीक है। राम का उदाहरण दूं तो मान लीजिए द्रौपदी स्वयंवर हुआ था, राम का सीता स्वयंवर हुआ था, तो सीता है और जो द्रौपदी है वो तो आलम्बन हो गई क्योंकि उनकी वजह से उत्साह हुआ था, क्यों, तो उत्साह भाव है, ठीक है, उनकी वजह से उत्साह भाव जागृत हुआ था। और जब अर्जुन ने धनुष बाण उठा लिया और मछली की आंख में लगाने के लिए उसने तैयार हो गया, तो फिर उसका जो उत्साह था वो केवल कर्म की ओर ही जागृत हो गया था। फिर वो ये नहीं सोच रहा था द्रौपदी है, मैं द्रौपदी को जीतने के लिए कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। उसका जो पूरा का पूरा जो ध्यान है, उसका जो पूरा का पूरा जो धारा है, ध्यान की धारा है, वो सारी की सारी मछली की तरफ ही, मछली की आँख की तरफ ही प्रवाहित हो गई थी। तो उसका जो उत्साह था वो उसका कर्म के प्रति, यानी कि मछली, यानी जो वेदने की जो कला है, वेदना था, उसके प्रति ही उसका केंद्रित हो गया था। इसी प्रकार राम का है, धनुष तोड़ने पर ही उसका केंद्रित हो गया। तो जो कर्म था वो किसके लिए था, द्रौपदी के लिए था, और जो उत्साह था वो किसके लिए था, वो कर्म के लिए था, ठीक है। उसी उत्साह के कारण अर्जुन मछली की आंख को भेद पाया और राम है वो धनुष को तोड़ पाए। सारांश यह है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ उत्साह का सीधा लगाव नहीं होता है। बात ये आ रही है कि उत्साह का सीधा लगाव कभी भी किसी व्यक्ति से, वस्तु से नहीं हो रहा है, चाहे उससे ही आपकी उत्साह की उत्पत्ति हो, लेकिन उत्साह का जो आपका लगाव है वो आपका सीधा का सीधा कर्म से होता है। समुद्र लांघने के लिए जिस उत्साह के साथ हनुमान उठे थे उसका कारण समुद्र नहीं, समुद्र लांघने का विकट कर्म है। कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है, व्यक्ति या वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं। मान लीजिए कि समुद्र छोटा सा होता, ठीक है, नदी होती, तो फिर हनुमान जी की जरूरत पड़ती नहीं, हनुमान जी में उत्साह भाव उत्पन्न होता ही नहीं, क्योंकि उसको तो हर कोई पार कर लेता, ठीक है। हनुमान जी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि समुद्र को लांघना एक सबसे बड़ा कर्म था, उसको करने के लिए हर कोई तैयार नहीं था। और इसी विकटता को देख करके हनुमान जी आए कि भाई हाँ भाई मैं पार करूँगा, तो यही है। तो समुद्र तो एक गौण हो गया, ठीक है। तो हनुमान जी के जो उत्साह का भाव था वो उसके कर्म के प्रति, जो विकट कर्म था कि इतने बड़े समुद्र को, 100 योजन के 400 योजन के समुद्र को पार करना है, ठीक है, तो ये आपका विकट कर्म था, उसके प्रति उनका उत्साह है वो था। किसी कर्म के संबंध में जहाँ आनंदपूर्ण तत्परता दिखाई पड़े हम उसे उत्साह कह देते हैं। कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद प्राप्त होता है उसका विधान 3 रूपों में दिखाई देता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है कि कर्म के अनुष्ठान में उसका विधान कितने रूपों में दिखाई देता है, तो 3 रूपों में दिखाई देता है। कर्म भावना से उत्पन्न, यानी कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें आपका आनंद होना चाहिए, सीधी सी बात है, और कष्ट सहते हुए आपका आनंद हो, यदि उसमें कष्ट भी मिल रहे हैं उस कर्म को करने में, तो फिर आपका उत्साह है। जितना ज़्यादा कष्ट होगा, जितना ज़्यादा आनंद होगा, उसी प्रकार का आपका उतना बड़ा उत्साह दिखाई देगा। नंबर 1 है आपका कर्म भावना से उत्पन्न, फल भावना से उत्पन्न और आगंतुक अथवा विषयांतर भावना से प्राप्त। तो यहाँ पर आनंद है, आनंद को कितने भागों में उसका विधान किया गया है, 3 रूपों में। कि एक तो आप कर्म करे जा रहे हैं, उस कर्म को करने से, मान लीजिए आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, रोज़ 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपको ये शांति मिलती है कि हाँ भाई मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फल भावना से उत्पन्न, और एक ये है, मान लीजिए कि आपको फल की प्राप्ति लग रही है कि भाई मुझे तो फल की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी, आपके फल की वजह से आप है कर्म करे जा रहे हैं। एक छोटा बच्चा होता है, सुनिए, एक छोटा बच्चा होता है, उससे कोई काम करने के लिए कहते हैं तो उससे कहते हैं कि भाई आज तू ये काम कर दे, मैं तो उसको 5 रुपये दे दूंगा, ठीक है, हम करते थे ना अपने समय में। तो ये है वो फल भावना से उत्पन्न है। उसे उत्साह क्यों है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे 5 रुपये मिलने वाले हैं, टॉफ़ी मिलने वाली है, ठीक है, फलानी खिलौना मिलने वाला है, तो फिर वो काम को कितनी जल्दी से करता है। तो ये हो गया आपके फल भावना से उत्पन्न। आगंतुक अथवा विषयांतर से उत्पन्न, यानी कि कोई भी जो विषय भावना जिसको देख करके आपने, मान लीजिए कि आज प्रेम का है, ठीक है, मैं यहाँ पर ये उदाहरण दूंगा प्रेम का। मान लीजिए आपको घर वाले कहते हैं कि भाई वहाँ चले जाओ, वहाँ से ये ले आना, नहीं करेंगे आप, ठीक है। मान लीजिए कि आपकी कोई प्रेम का क्रिया, कोई ऐसा प्रिय दोस्त है वो आपका कह देता है, तो आप तुरंत बिना सोचे विचारे आप कर्म करते हैं और आपको उसमें आनंद भी मिलता है, ठीक है। ना तो वो प्रेम का आपको कोई फल दे रही है, ठीक है, जो प्रिय होता है, ठीक है, ये बात मान के चलिए, तो वो आपके विषयांतर से या आगंतुक से उत्पन्न आपका आनंद है। तो आनंद के यहाँ पर आपके 3 भेद बताए गए हैं। एक तो जो कर्म करने से आनंद मिलता है, उसमें फल पे या कोई किसी और व्यक्ति पे ध्यान नहीं दिया जाता है। एक जो फल भावना से आनंद मिलता है, और एक जो आपके विषय या व्यक्ति से आनंद मिलता है। इसमें कर्म भावना प्रसूत आनंद को ही सच्चे वीरों का आनंद समझना चाहिए। तो यहाँ पर शुक्ल ने सबसे महत्वपूर्ण किसको माना है, जो कि कर्म करने से जो आनंद प्राप्त होता है
वही, इसीलिए उन्होंने कहा है कि कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं, जिसमें साहस का योग प्राय बहुत अधिक रहा करता है। मान लीजिए बच्चा है, उसमें कोई साहस नहीं है, वो तो केवल कर्म है कि भाई मुझे 5 रुपये मिलेंगे, मुझे टॉफ़ी मिलेगी, इसलिए वो कर रहा है। लेकिन जो कर्ममान है, जो हाँ बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करता है, तो उसमें साहस की ज़्यादा मात्रा है। सच्चा वीर जिस समय मैदान में उतरता है उसी समय उसमें उतना आनंद भरा होता है जितना औरों को विजय या सफलता प्राप्त करने पर होता है। ये बात कहते हैं कि मान लीजिए कोई यदि सच्चा वीर होगा ना, तो वो तो मैदान में उतरते ही उसके अंदर उत्साह की उमंग है, वो दौड़ जाएगी, उसे फिर हार की या जीत की चिंता नहीं रहती है, वो तो फिर मैदान में डट करके युद्ध लड़ता है। उसके सामने कर्म और फल के बीच या तो कोई अंतर ही नहीं होता या बहुत सिमटा हुआ होता है। वो फिर फल की चिंता नहीं करता है, वो तो ये है कि यदि मैं कर्म कर जाऊँगा यही मेरा फल हो जाएगा। अभिमन्यु है, अभिमन्यु को पता नहीं था कि चक्रव्यूह में कैसे जाना है, कैसे निकलना है, लेकिन फिर भी वो गया, उसके अंदर साहस उसने किया था, ठीक है। और अपनी कर्म यानी कि जब तक उसने जिया, जब तक उसने युद्ध को लड़ता रहा, उसने ये नहीं देखा मैं हारूंगा, जीतूंगा या मारा जाऊंगा, फिर भी वो लड़ता रहा था। तो ये अपने कर्म के प्रति ही उसने अंत तक है वो ध्यान दिया था, उसे ही सच्चा वीर। इसीलिए तो आज अभिमन्यु को गिना जाता है सच्चे वीरों में, अमर अभिमन्यु कहा जाता है, ठीक है, वीरों में उसकी गणना होती है। इसी से कर्म की ओर वह उसी झोंक से लपकता है जिस झोंक से साधारण लोग फल की ओर लपका करते हैं। यानी कि जो सच्चा उत्साही होगा ना, तो वो तो सबसे पहले उसके सामने एक फल रख दो और एक कहो कि भाई आपको, एक तो आपको फल रख दो, ठीक है, और एक आपको कहो कि भाई पेड़ पर से तोड़ करके लाना है, तो जो सच्चा उत्साही होगा वो चुनेगा भाई मैं पेड़ पर के चढ़ करके अपने हाथ से तोड़ करके खाऊं। यानी कि वो कर्म को प्रधानता देता है, ना कि फल को। इसी कर्म प्रवर्तक आनंद की मात्रा के हिसाब से शौर्य और साहस का स्फुरण होता है। यानी कि आपको कर्म करने में जितना आनंद मिलेगा उतना ही आप साहस का काम है वो कर पाएंगे। यानी कि आपको युद्ध लड़ने में आनंद मिलता है तो आप हर युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे, और आपको आनंद, यदि आपको भय लगता है तो आप तैयार नहीं होंगे, ठीक है। तो उतना ही आपके शौर्य और साहस का आनंद है वो मिलेगा। अभिमन्यु एक छोटा सा 16 साल का बालक था, लेकिन फिर भी दोस्तों उसका क्या है, उसे युद्ध लड़ने में, उसको कर्म करने, युद्ध के कर्म में उसको इतना आनंद मिलता था कि वो निहत्था, ठीक है, इतनी बड़ी कौरवों के चक्रव्यूह में घुस गया था और सबसे लड़ा था, सारे वीरों से, सारे कौरव वीरों से उसने लड़ाई लड़ी थी। तो इसीलिए तो उसको शौर्य और साहसी कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। फल की भावना से उत्पन्न आनंद भी साधक कर्मों की ओर हर्ष और तत्परता के साथ प्रवृत्त करता है, पर फल का लोभ जहाँ प्रधान रहता है वहाँ कर्म विषयक आनंद उसी फल की भावना की तीव्रता और मंदता पर अवलंबित रहता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आप फल से है तो फिर भी आप कर्म करेंगे, ठीक है। बच्चा है, उसको पता है मुझे टॉफ़ी मिलने वाली है, 2 रुपये मिलने वाले हैं, वो कर्म तो करता है। लेकिन जहाँ पर कर्म विषयक आनंद उसी फल की, लेकिन जहाँ पर फल का लोभ जहाँ प्रधान रहता है, लेकिन जहाँ पर ये हो गया कि भाई मुझे तो केवल टॉफ़ी के लिए काम करना है, तो फिर वो करेगा लेकिन उसे मन से नहीं करेगा। आनंद भी होगा लेकिन वो आनंद उसका नहीं होगा। तो कर्म विषयक आनंद उसी फल की भावना की तीव्रता और मंदता पर अवलंबित रहता है। मान लीजिए कि उसे लगा 2 रुपये हैं, जहाँ पर आपका कर्म प्रदान हो गया, ठीक है, फल प्रदान हो गया, तो वहाँ पर क्या है, बच्चे के लिए 2 रुपये देंगे तो वो आराम से काम करेगा। यदि उसको कहेंगे कि भाई आपको बड़ा खिलौना 10 रुपये देंगे, ठीक है, तो वो फिर शीघ्रता से काम करेगा। तो ये क्या है, ये है आपके फल की प्रधानता, ठीक है। यदि कर्म की प्रधानता होती तो फिर उसे फल से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो एक उसी उत्साह से जिस समय उसने शुरू किया था अंत तक उसे उसी उत्साह से उसने काम करेगा। मान लीजिए कि आपने तैयारी शुरू कर दी है, ठीक है, यदि आपको अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, आपने आईएएस की शुरुआत की थी, ठीक है, लेकिन आपने बीच में आपने पीसीएस का एग्ज़ाम दे लिया, ठीक है, और आपका पीसीएस में सिलेक्शन हो गया, तो फिर सोचिए आपका जो आपका उत्साह है, जो आपकी कर्म की जो प्रवृत्ति है वो कितनी ज़्यादा हो जाएगी, वो और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। आपको एक शक्ति मिल गई नहीं। लेकिन मान लीजिए आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आपने पीसीएस है, आप छोटी सी एक तैयारी है, मान लीजिए बैंक की कोई है नौकरी है, उसमें भी आप फेल हो गए, तो फिर क्या है, आपको लगेगा यार मुझे तो वो मिलने वाली नहीं है, तो फिर आप कर्म है करना वो धीमा कर देंगे, आपके अंदर का जो उत्साह है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर यही है। लेकिन यदि आप ये नहीं सोचते हैं कि भाई मुझे तो कोई लगे मत लगे, मुझे तो अपना कर्म है वो 2 साल तक लगातार करते जाना है, तो फिर आपको पीसीएस में असफलता मिले। अब कई ऐसे साथी हैं जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड की उठाई थी या सेकंड ग्रेड की जो कर रहे हैं, हमारे चैनल से लगातार जो जुड़े हुए हैं ज़्यादातर सेकंड ग्रेड वाले हैं, तो कई ऐसे भी होंगे, मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए किसी कारणवश उनके रीट में पात्रता परीक्षा में मान लीजिए 90 नंबर नहीं आ रहे होंगे,
तो उसके अंतर्गत है वो उत्साह कम हो गया होगा, क्योंकि उनको लगाता भाई उनका ध्यान है किस पर था, फल पर था कि भाई मुझे रीट की पात्रता मिल जाएगी, इसको पास कर लूँगा, फिर सेकंड ग्रेड की भी। तो फल पर यदि आपका ध्यान होगा तो फिर आप ज़रूर निराश होंगे। लेकिन यदि आपका फल पर ध्यान नहीं था, आपका केवल कर्म पर ध्यान था, आपको पता है भाई मैं तो आपकी सेकंड ग्रेड कर रहा था, मेरी उसकी अच्छी तैयारी है, रीट से मेरा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और फेल होता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो अपना कर्म है वो करते जाना है, मैं जो कर्म कर रहा हूँ उससे मैं संतुष्ट हूँ, तो फिर दोस्तों उस पर फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उद्योग के प्रभाव के बीच जब जब फल की भावना मंद पड़ती है, उसकी आशा कुछ धुंधली पड़ जाती है। जब जब आप पढ़ाई करते हैं, जब जब आप पढ़ाई करते हैं, आपको लगता है, जब आपको लगता है कि भाई मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, तब आप उसकी तैयारी है अच्छी करते हैं। और जब आपको लगता है कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मान लीजिए कोई प्रोग्राम आ गया, बीच में कोई डिस्टर्ब आ गया, अब मेरा सिलेक्शन मुश्किल है, परीक्षा नज़दीक आ गई, तो फिर आप एकदम निराशा में चले जाते हैं, तो उसकी आशा है कुछ धुंधली पड़ जाती है। तब आनंद की उमंग भी गिर जाती है और उसी के साथ उद्योग में भी शिथिलता आ जाती है, यानी अब कर्म भी करने कम लग जाते हैं, कर्म में भी आपकी शिथिलता आ जाती है। पर कर्म भावना प्रधान उत्साह बराबर एक रस रहता है, यानी आज से आपने जिस तरह शुरुआत किया है और अंत तक आप फल पर ध्यान ही नहीं देते हैं, फलासक्त उत्साही असफल होने पर खिन्न और दुखी होता है। यही बात है कि मान लीजिए आपने तैयारी की थी, भाई मेरा इस उद्देश्य को लेकर मेरा तो सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन होना ही चाहिए, लेकिन आपका नहीं हुआ, तो फिर आप दुखी और खिन्न हो जाएंगे। लेकिन जो कर्मवीर है, जो अपना काम कर्म पर ध्यान रखता है, वो क्या कहेगा, मान लीजिए वो असफल भी हो जाता है, वो कहेगा भाई मैंने पूरे ढंग से, मैंने अपने पूरे उत्साह के साथ में कर्म किया था, ये भगवान की इच्छा थी, उसने दिया नहीं दिया, लेकिन मैं अपने कर्म से संतुष्ट था, मुझे कोई भी दुख नहीं है, आगे फिर से मैं मेहनत करूँगा, आगे फिर से कर्म करूँगा। पर कर्मासक्त उत्साही केवल कर्मानुष्ठान के पूर्व की अवस्था में, कर्मासक्त जो उत्साही है केवल कर्मानुष्ठान के पूर्व की अवस्था में हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कर्म भावना प्रधान ही उत्साह ही सच्चा उत्साह है। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि आचार्य शुक्ल ने किसको श्रेष्ठ उत्साह, सच्चा उत्साह कहा है, कर्म भावना फल प्रधान या विषयांतर भावना प्रधान, तो आपको याद रखना है कर्म भावना प्रधान को ही उन्होंने सच्चा उत्साह की संज्ञा दी है। फल भावना प्रधान उत्साह तो लोभ का ही एक प्रच्छन्न रूप है। यदि आप फल के कारण, यदि आप ये सोचते हैं कि भाई IAS की बड़ी नौकरी है, ठीक है, और मैं इसे प्राप्त कर लूँगा तो ये हो जाएगा, मेरे पास गाड़ी हो जाएगी, एक जिले का मालिक, तो ये जो चीज़ है ये दोस्तों आपकी एक लोभ का ही एक परिणाम होगा, ठीक है। कई बार क्या है, लोग छोटी सी चीज़ के लिए आप IAS बड़ी बड़ी नौकरियों को भी छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर तो क्या है, उनको कर्म, उन्होंने सफलता से असफलता से, लाभ से हानि से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो अपना कर्म करना है। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है, जिसकी प्रेरणा से तत्परता आती है। यदि फल दूर ही पर दिखाई पड़े, उसकी भावना के साथ उसका लेश मात्र भी कर्म या प्रयत्न के साथ लगाव न मालूम हो, यदि फल दूर पर ही दिखाई पड़े, उसकी भावना के साथ ही उसका लेश मात्र भी कर्म या प्रयत्न के साथ लगाव मालूम ना हो, तो हमारे हाथ पांव कभी ना उठें। कई बार क्या होता है, कई ऐसे होते हैं कि जो मान लीजिए कि भाई ये नौकरी तो भाई बड़ी है, ये तो हमारे बस की बात नहीं है, तो फिर वो उसके हिसाब से प्रयत्न करते ही नहीं है, ठीक है। कितने हैं जो IAS की तैयारी करें, मान लीजिए, हर कोई तो ही कर सकता है, हर कोई सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हमारी बस की बात नहीं है, इसलिए रीड से काम चला लो, ठीक है, पटवारी से काम चला लो, ठीक है, BDO से काम चला लो, तो ये बात है। और फल के साथ हमारा संयोग ही ना हो, इसलिए जिन्हें ऐसा लगता है कि भाई ये तो फल बहुत दूर है, तो फिर वो कर्म करते ही नहीं है और फिर उनका कभी भी वो फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसी कर्म श्रृंखला की पहली कड़ी पकड़ते ही फल के आनंद की भी कुछ अनुभूति होने लगती है। यदि आप उस कर्म श्रृंखला को कर्म करते रह जाएं, तो फिर आपको लगेगा, थोड़ा थोड़ा विश्वास है वो थोड़े दिनों में आएगा कि हाँ भाई मुझे फल प्राप्त हो सकता है। यदि हमें यह निश्चय हो जाए कि अमुक स्थान पर जाने से हमें किसी प्रिय व्यक्ति का दर्शन होगा, तो उस निश्चय के प्रभाव से हमारी यात्रा भी अत्यंत प्रिय हो जाएगी। मान लीजिए कि आपके 100 रुपये गुम हो गए हैं, ठीक है, अब आप बड़ी टेंशन में हो गए, भाई 100 रुपये पाएँ तो पाएँ, अब ढूंढे कहाँ। मान लीजिए फिर कोई आदमी आता है कि भाई वो कहता है कि भाई चलो आपके ये रुपये हैं इस कमरे में मिल जाएंगे, ठीक है, या फिर आपके इस सड़क पे इस रास्ते में मिल जाएंगे, तो फिर आपके अंदर उत्साह बन जाएगा कि भाई हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, इस पूरी दुनिया में ये सड़क तो है जहाँ पर मेरे रुपये हैं वो मिल जाएंगे, यानी कोई वस्तु है। यदि कोई कह देगा भाई इस राह पर आप चलो तो प्रिय व्यक्ति का दर्शन हो जाएगा, तो उस निश्चय के प्रभाव से, यानी उसने निश्चितता प्रदान कर दी है कि चलो अब भाई देर मिलेगा लेकिन मिल तो जाएगा, तो हमारी यात्रा भी अत्यंत प्रिय हो जाएगी। हम चल पड़ेंगे और हमारे अंगों की प्रत्येक गति में प्रफुल्लता दिखाई देगी। यही प्रफुल्लता कठिन से कठिन कर्मों के साधन में भी देखी जाती है।
वे कर्म भी प्रिय हो जाते हैं और अच्छे लगने लगते हैं। जब तक फल तक पहुंचने वाला कर्म पथ अच्छा ना लगेगा तब तक केवल फल का अच्छा लगना कुछ भी नहीं है। तैयारी तो मान लीजिए आईएएस की नौकरी का फल है, वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन आईएएस की जब तक आपको तैयारी है, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड की, कॉलेज लेक्चरर की, रीट की, सेकंड ग्रेड की, जब तक आपको तैयारी अच्छी नहीं लगी, जब तक आपको तैयारी करने में मज़ा नहीं आएगा, आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, तब तक आप अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फल की इच्छा मात्र हृदय में रखकर जो प्रयत्न किया जाएगा वह अभाव में और आनंद शून्य होने के कारण निर्जीव सा होगा। तो आजकल आप देख लीजिए 20 लाखों ने पेपर दिया, फल की इच्छा तो बहुतों ने की थी, सब ने ही की थी भाई, ठीक है, 20 लाखों ने ये की थी भाई मुझे रीट की नौकरी मिल जाए या पत्रता परीक्षा पास हो जाए या कोई भी नौकरी मिल जाए, लेकिन सभी के कर्मों में वो उत्साह आनंद नहीं था जो एक लगने वाले, जो एक सच्चे मेहनती के, सच्चे उत्साही के पास में होता है। कर्म रुचि शून्य प्रयत्न में कभी कभी इतनी उतावली और आकुलता होती है कि मनुष्य साधना के उत्तरोत्तर कर्म का निर्वाह ना कर सकने के कारण बीच में ही चूक जाता है। कई बार आदमी क्या करता है कि फल इतनी जल्दी मुझे प्राप्त हो जाए, इतनी जल्दी प्राप्त हो जाए कि वो फिर कर्म करता ही नहीं है, ठीक है, वो फल की ओर ही भागता चला जाता है, ठीक है, तो फिर वो कर्म ढंग से नहीं कर पाता, उसे लगता है कि अब तो आ गया, ठीक है। मान लीजिए कि आपका पुलिस का पेपर पास हो जाए, ठीक है, और आपको लगा अब तो आ गया, अब तो कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं हो, आपका मेडिकल है, आपका फिजिकल है, फिर आप दौड़ने भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप सोच रहे हैं अब तो मेरा सिलेक्शन हो गया और आप दौड़ में फेल हो जाते हैं, तो फिर आप इसी पे चूक जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। मान लीजिए कि ऊंचे पर्वत शिखर पर विचरते हुए किसी व्यक्ति को नीचे बहुत दूर पर गई हुई सीढ़ियाँ दिखाई दी और यह मालूम हुआ कि नीचे उतरने पर उसे सोने का ढेर मिलेगा। यदि उसमें उतनी सजीवता है कि उक्त सूचना के साथ ही वह स्वर्ण राशि के साथ एक प्रकार के मानसिक संयोग का अनुभव करने लगा, उसका चित्त प्रफुल्ल और अंग सचेष्ट हो गए, तो उसे एक एक सीढ़ी स्वर्ण में दिखाई देगी। तो यहाँ पर शुक्ल ये क्या कह रहे हैं कि यदि आप 22 सच्चे उत्साही हैं तो आपको कर्म है ना, वो नौकरी मिलेगा, ठीक है, एक एक आपका अक्षर है वो आपके लिए इतना कीमती हो जाएगा, इतना आनंद में हो जाएगा, दुनिया उसकी बराबर, कोई भी चीज़ उसकी फिर बराबरी नहीं कर सकती है। आप उसको भगवान मानने लगे, आप उसको श्रद्धा करेंगे, आप उसकी पूजा करने लगे, तो ये बात है वो कह रहे हैं। यदि मान लीजिए कोई आपसे कह दे कि भाई आपकी नीचे सीढ़ी है, सोना रखा हुआ है, तो फिर आपको जो सीढ़ी है वो भी आपको, मतलब चाहे वो कितनी ही कठिन दुर्गम उसका रास्ता हो, फिर भी वो आपको सीढ़ी है वो स्वर्ण में दिखाई देने लगे यदि आपने उसके साथ में संयोग कर लिया है। एक एक सीढ़ी उतरने में आपको जो आनंद मिलता जाएगा, एक एक क्षण में उसे सुख से बीतता हुआ जान पड़ेगा और वह प्रसन्नता के साथ स्वर्ण राशि तक पहुंचेगा। एक प्रकार उसके प्रयत्न काल को भी फल प्राप्ति काल के अंतर्गत ही समझना चाहिए। यदि आपने प्रयत्न यानी अच्छे ढंग से किया है, फल के अपने उत्साह के साथ में किया है, तो आपका प्रयत्न है वो ही आपकी फल की प्राप्ति माना जाएगा। इसके विरुद्ध यदि उसका हृदय दुर्बल होगा तो वो क्या सोचेगा, उसमें इच्छा मात्र ही उत्पन्न होकर रह जाएगी, तो अभाव के बोध के कारण उसके चित्त में यही होगा कि कैसे झट से नीचे पहुंचा जाए और उसे एक एक सीढ़ी उतरना बुरा मालूम होगा। आश्चर्य नहीं कि वह या तो हार कर बैठ जाए या लड़खड़ाकर मुंह के बल गिर पड़े। और यदि उसके अंतर्गत अधीरता हुई तो वो सोचेगा जल्दी से झपट, लालच हुआ, लोभ हुआ तो जल्दी से झपट करके कैसे मैं सोने तक पहुंचूं, उसे फिर सीढ़ियों से मतलब नहीं है। तो यही बात काम है। तो दोस्तों यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि आपको यदि कोई भी लक्ष्य तक पहुँचना है तो आपको कर्म पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कर्म को ही आपकी श्रद्धा करनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, ठीक है, कर्म प्रधान आपको होना चाहिए। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, यदि कर्म में आपने उतावली दिखाई, कई ऐसे होते हैं साथी जो हाँ तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई को जल्दी जल्दी, हाँ भाई आप मैंने आज भूगोल पढ़ ली, आज मैंने हिंदी पढ़ ली, कई ऐसे होते हैं, अब मैं बता रहा हूँ आज यहीं पर कई ऐसे हो रहे होंगे साथी जो वीडियो को लगातार दुगनी स्पीड में बढ़ा करके देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि भाई हम एक बार देख लेंगे और हमारा ये क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है, जल्दी जैसे भी सिलेबस हो वैसे करके, और हम ये सोचते हैं कि भाई अब हम लग जाएं। तो ये कैसे हो सकता है बताइए। एक एक चीज़ को आप ढंग से सुनिए, ठीक है, जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ कम से कम उतनी तो आप मेहनत अपने लिए कर सकते हैं। तो यहीं पर यदि आपकी अधीरता है, जल्दबाजी है, तो फिर आपके कोई भी मतलब नहीं है। और यदि आपके अंतर्गत धीरता है, ठीक है, साहस है, तो फिर आप कर्म के प्रति है उतने ही सजग होंगे, ठीक है, जितना आपको होना चाहिए। फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। यदि आप में फल के प्रति विशेष मोह है, विशेष लोभ है कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी फल मिल जाए, तो फिर आपका जो कर्म है वो आपका छोटा हो जाएगा। फिर आप कर्म क्यों करेंगे,
मान लीजिए यदि कोई सरकार आज से यूँ कह देगी भाई चलिए आप, उसे तो छोड़िए, मैं आपको यही बता रहा हूँ, रीट वाली बात बता रहा हूँ, ठीक है। रीट में था कि भाई 90 नंबर पे 85 नंबर पे पास हो जाएंगे, 83 नंबर पे पास हो जाएंगे। तो फिर बहुतों ने क्या सोचा, सब ने ही सोचा था कि यार 90 नंबर पे ही तो लाने हैं, क्यों मेहनत करें, 90 नंबर ही तो लाने, क्यों मेहनत करें, ठीक है। क्योंकि उन्हें फल की विशेष आसक्ति की रीट की पात्रता है, आसानी से मिल जाएगी, तो फिर ज़्यादा मेहनत करने की क्यों जरूरत है, क्यों पढ़ा जाए, संस्कृत को क्यों पढ़ा जाए। और उसी संस्कृत ने सबको ले डूबी, ठीक है। तो यही बात कह रहे हैं, कर्म फिर आपका है वो छोटा हो जाता है। चित्त में यही आता है कि कर्म बहुत कम या बहुत सरल करना पड़े और फल बहुत सा मिल जाए। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलासक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया, पर उनके समझाने पर भी भारतवासी इसी वासना से ग्रस्त होकर कर्म से तो उदास हो बैठे और फल के इतने पीछे पड़े कि गर्मी में एक ब्राह्मण को एक पैंठा देकर पुत्री की आशा करने लगे। यहाँ पर वही बता रहे हैं शुक्ल जी, कृष्ण के क्या कहा था, कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। लेकिन क्या है, लोग वह क्या करते हैं कि कर्म के लिए कितना छोटा कर्म करते हैं कि गर्मी में एक ब्राह्मण को एक पैंठा देकर पुत्र की आशा करने लगते हैं, 4 आने रोज का अनुष्ठान करके व्यापार में लाभ करने की इच्छा करते हैं, शत्रु पर विजय, रोग से मुक्ति, धन धान्य की वृद्धि और भी ना जाने क्या क्या चाहने लगे। मान लीजिए आप थोड़ी सी पूजा पाठ कर लीजिए और सोचते हैं कि भाई हमारा तो व्यापार है वो दुगना तिगना चौगुना फैल जाए। अरे भाई कर्म तो आप कीजिए, दुकान पे आप बैठते नहीं हैं और आप केवल लक्ष्मी की पूजा करके ही सोचते हैं कि भाई हमारा, तो इसी बातों पर यहाँ पर शुक्ल जी है वो कटाक्ष कर रहे हैं। यदि आप केवल फल की इच्छा रखेंगे तो फिर आपका जो कर्म है वो शून्य होता चला जाएगा। आसक्ति प्रस्तुत और उपस्थित वस्तु में ही ठीक कही जा सकती है। कर्म सामने उपस्थित रहता है, इससे आसक्ति उसी में होनी चाहिए। तो यहाँ पर कर्म की आसक्ति, कर्म से ही आपका लगाव होना चाहिए, कर्म से ही आपका लालच होना चाहिए, कर्म के प्रति ही आपकी दृष्टि होनी चाहिए। फल दूर रहता है, इससे उसकी ओर कर्म का लक्ष्य काफ़ी है। जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है और जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चलता जाता है, उसी का नाम उत्साह है। यानी कि कर्म करने में सीधे घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है। कर्म करने में यदि आपको आनंद मिल रहा है, आज आप सभी दोस्त तैयारी कर रहे हैं इस क्लास को, जो भी ले रहे हैं उनको क्लास लेने में यदि आनंद आ रहा है दोस्तों, तो मैं बता रहा हूँ वो साइकोलॉजी में अभिप्रेरणा कहलाएगी और यहाँ पर आपका उत्साह कहलाएगा शुक्ल जी की नज़र में। कर्म के मार्ग पर आनंद पूर्वक चलता हुआ उत्साही मनुष्य यदि अंतिम फल तक भी ना पहुँचे तो उसकी दशा कर्म ना करने वालों की अपेक्षा अधिकतर अवस्थाओं से अच्छी ही रहेगी। मान लीजिए कि आपने आईएएस की तैयारी की और आपको आईएएस की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन आपने कर्म इतने ज़ोरदार तरीके से किया, तो फिर आप दोस्तों कम से कम ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो ढंग का कर ही लेंगे। आईएएस भी नहीं बन पाए तो कुछ ना कुछ तो ढंग का कर ही लेंगे, क्योंकि एक तो कर्म काल में उसका जो जीवन बीता हुआ है संतोष या आनंद में बीता। तो कब आपको पता चलेगा कि आपने कर्म किया है तो वो आपने सही से किया है, आपको संतोष की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आप सोचते हैं भाई मैं फर्स्ट ग्रेड में लग जाऊं, किसी भी नौकरी में लग जाऊं, और आपको लगता है कि भाई मैं 10 घंटे पढ़ता हूं, 10 घंटे मुझे पढ़ना चाहिए और आप 2 घंटे ही पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको संतोष की प्राप्ति नहीं होगी। यदि आपको लगता है मुझे 10 घंटे पढ़ना चाहिए और आप 10 घंटे या 11 घंटे पढ़ पा रहे हैं, तो फिर आपको रोज़ का रोज़ संतोष प्राप्त होगा। इससे पता चलता है कि आप कर्म के प्रति भी आप उत्साही हैं, कर्म के प्रति आपकी दृष्टि है। उसके उपरांत फल की अप्राप्ति पर उसे यह पछतावा ना रहा कि मैंने प्रयत्न नहीं किया। कई क्या कर रहे हैं, अब की बार जिनके भी 90 नंबर नहीं आ रहे हैं, जो भी रीट में मान लीजिए पास नहीं हो रहे हैं, तो उनका क्या है, यार मैं थोड़ा सा पढ़ लेता तो शायद मेरा है वो पास हो जाता। तो ये है वो फिर पछतावा रहता है। लेकिन जो कर्म करता है उसको केवल थोड़ा सा पछतावा होता है, लेकिन उसे उतना पछतावा नहीं होता। उसे लगता है मैंने कर्म तो किया, अब की बार नहीं तो अगली बार सही। फल पहले से कोई बना बनाया पदार्थ नहीं होता है। अनुकूल प्रयत्न कर्म के अनुसार उसका एक एक अंग की योजना होती है। यानी कोई भी फल है वो पहले से निश्चित नहीं होता है, आप जितने कर्म करेंगे उसके अनुसार अपना फल का निर्धारण है वो करेंगे। बुद्धि द्वारा पूर्ण रूपेण निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का नाम ही प्रयत्न है। यानी बुद्धि से आज आपने सोच लिया 10 घंटे मुझे पढ़ना है, तो यदि आप 10 घंटे आप फिर पढ़ेंगे तो फिर उसका प्रयत्न है, वो भी आपका कर्म है। किसी मनुष्य के घर का कोई प्राणी बीमार है, वह वैद्यों के यहाँ से जब तक औषधि ला ला कर रोगी को देता जाता है और इधर उधर दौड़ धूप करता जाता है, तब तक उसके चित्त में जो संतोष रहता है, प्रत्येक नए उपचार के साथ जो आनंद का उन्मेष होता रहता है, यह उसे कदापि न प्राप्त होगा यदि वह रोता हुआ बैठा रहता। मान लीजिए कि आज आप बीमार हो जाते हैं और आप घर पे बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं भाई मैं ठीक हो जाऊं, तो आपको संतोष। लेकिन यदि आपने कह दिया
कि भाई फलाने डॉक्टर की दवाई ले आई उसे सही कर, तो आपको एकदम आशा लग जाएगी हाँ भाई थोड़ा सा तो मेरा सही हुआ। ठीक है, चाहे थोड़ा सा ही हो, आपने कर्म किया तो आपका संतुष्ट मिलेगा हाँ भाई। लेकिन मान लीजिए आप किसी ने बताया कि भाई फलाने डॉक्टर की दवाई लो और उससे आप सही हो जाएंगे, लेकिन आपने नहीं ली और आपका जो प्रियजन है, आपका कोई घरवाला है, मान लीजिए वो उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर आपको लास्ट तक यही दोस्तों अब पछतावा होता रहेगा, भाई फलाने ने मुझसे कहा था कि उस डॉक्टर की दवाई से ये काम है वो सही हो जाएगा, लेकिन मैंने नहीं किया और इसी वजह से वो मर गया। तो ये संतोष और असंतोष की बात है वो बता रहे हैं। यदि आप कर्म करते हैं तो आपको संतोष रहेगा, और यदि आप कर्म नहीं करते हैं तो फिर आपको असंतोष रहेगा। प्रयत्न की अवस्था में उसके जीवन का जितना अंश संतोष, आशा और उत्साह में बीता, अप्रयत्न की दशा में उतना ही अंश केवल शोक और दुख में कटता। इसके अतिरिक्त रोगी के ना अच्छे होने की दशा में वह आत्मग्लानि के उस कठोर दुख से बचा रहेगा जो उसे जीवन भर यह सोच कर होता कि मैंने पूरा प्रयत्न नहीं किया। तो दोस्तों 4 महीने हैं, आप कितना प्रयत्न करते हैं यही आप सोचते रखिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमें थोड़ा सा यदि प्रयत्न कर लेते तो यार शायद हम पिछली बार सिलेक्शन हमारा हो जाता, तो फिर यही आप सोचते रहेंगे यार हमने थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते उन दिनों को यदि नहीं निकालते। तो इसी से बचने के लिए आप मेहनत कर लीजिए, 4 महीने की बात है। कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का नाम ही कर्मण्य है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न बन जाएगा कि कर्मण्य किसको कहा है? जो कर्म में आनंद अनुभव करते हैं। धर्म और उदारता के उच्च कर्मों के विधान में ही ऐसा दिव्य आनंद भरा है कि कर्ता को वे कर्म ही फल स्वरूप लगते हैं। अत्याचार का दमन और क्लेश का समन करते हुए चित्त में जो उल्लास और तुष्टि होती है वही लोकोपकारी कर्मवीर का सच्चा सुख है। मान लीजिए कि आपको जब जब संतोष होता है कि भाई मुझे ये कर्म किया मैंने और मुझे संतोष की प्राप्ति हुई, मुझे सुख की प्राप्ति हुई, तो वही आपका सच्चा उत्साह है। और यदि आपको किसी भी कर्म में करने पर दोस्तों यदि आपको असंतुष्टि मिलती है, ठीक है, यदि आपको अफसोस होता है उसको बाद में करने पर, तो फिर आपका वो कर्म आपको नहीं करना चाहिए था। उसके लिए सुख तब तक के लिए रुका नहीं रहता जब तक कि फल प्राप्त ना हो जाए, बल्कि उसी समय थोड़ा थोड़ा करके मिलने लगता है कि जब से वह कर्म की ओर हाथ बढ़ाता है। तो जो उत्साही होता है, जिसे कर्म में आनंद मिलता है, तो उसे पहले दिन से ही उसे फल की प्राप्ति होने लग जाती है। कभी कभी आनंद का मूल विषय तो कुछ और रहता है, पर उस आनंद के कारण एक ऐसी स्फूर्ति उत्पन्न होती है जो बहुत से कामों की ओर हर्ष के साथ में अग्रसर करती है। इसी प्रसन्नता और तत्परता को देख लोग कहते हैं कि वे काम बड़े उत्साह से किए जा रहे हैं। यदि किसी मनुष्य को बहुत सा लाभ हो जाता है या उसकी कोई बड़ी भारी कामना पूर्ण हो जाती है, तो जो काम उसके सामने आते हैं उन सबको वह बड़े हर्ष और तत्परता के साथ में करता जाता है। उसके इस हर्ष और तत्परता को लोग उत्साह ही कहते हैं। मान लीजिए किसी ने कर्म किया, ठीक है, छोटी नौकरी लग गया, फिर आप बड़ी जो तैयारी करेंगे दोस्तों, सोच लीजिए आप किस तरीके से करेंगे। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। इसी प्रकार किसी उत्तम फल या सुख प्राप्ति की आशा या निश्चय से उत्पन्न आनंद फलोन्मुख प्रयत्नों के अतिरिक्त और दूसरे व्यापारों के साथ संलग्न होकर उत्साह के रूप में दिखाई देता है। यदि आपको किसी भी फल की प्राप्ति की आशा है, ठीक है, और उसके लिए कर्म जो कर रहे हैं उनसे आपको आनंद मिल रहा है, तो जो दूसरे काम भी होंगे उसमें भी आपका है वो उत्साह दिखाई पड़ेगा। यदि हम किसी ऐसे उद्योग में लगे हुए हैं जिससे आगे चलकर हमें बहुत सा लाभ या सुख की आशा है, तो हम उस उद्योग को तो उत्साह के साथ करते ही हैं, बल्कि अन्य कार्यों में प्राय अपना उत्साह दिखाई दे देते हैं। मान लीजिए कि आपको लगता है कि यार मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो जिस दिन आप पढ़ लेते हैं तो आपको लगता है कि यार और काम भी मेरे अच्छे होते हैं। मान लीजिए आप सुबह सुबह जग करके, ठीक है, सुबह सुबह जग करके आपने थोड़ा सा घूमे आए, थोड़ा सा आपने व्यायाम वगैरह कर लिए, योग वगैरह करके आपने पढ़ने बैठ गए, तो फिर आपकी जो दिन भर के सारे काम हैं वो आपके अच्छे होंगे। ये बात आप सोच लीजिए। तो जो एक प्रकार का उत्साह दिखाता है, एक प्रकार के काम में यदि उसको आनंद मिलता है, ठीक है, तो फिर अन्य काम भी उसके आनंद से ही व्यतीत होते हैं। यह बात उत्साह में नहीं बल्कि अन्य मनोविकारों में बराबर पाई जाती है। यदि हम किसी को मान लीजिए लालच में, एक काम में लालच दिखा रहे हैं तो फिर हर चीज़ में लालच होगा। एक काम में मान लीजिए हम क्रोध दिखा रहे हैं तो फिर हर चीज़ में हमें क्रोध करना पड़ेगा। तो ये बात है वो बता रहे हैं। यदि हम किसी बात पर क्रुद्ध बैठे हैं और इसी बीच में कोई दूसरा आकर हमें कोई बात सीधी तरह भी पूछता है तो हम उस पर भी झुंझला उठते हैं। इस झुंझलाहट का ना तो कोई निर्दिष्ट कारण होता है और ना ही उद्देश्य। यह केवल क्रोध की स्थिति में व्याघात को रोकने की क्रिया है, क्रोध की रक्षा का प्रयत्न है। इस झुंझलाहट द्वारा हम ये प्रकट कर रहे हैं कि हम क्रोध में हैं और क्रोध में ही रहना चाहते हैं।
क्रोध को बनाए रखने के लिए हम उन बातों में भी क्रोध ही संचित करते हैं जिनसे दूसरी अवस्था में हम विपरीत भाव प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार यदि हमारा चित्त किसी विषय में उत्साहित रहता है तो हम अन्य विषयों में भी अपना उत्साह दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि जिनका एक कोई कलाकार है, मान लीजिए एक बार में उसका उत्साह बहुत बड़ा है, तो फिर अन्य चीज़ों में भी दोस्तों, अन्य घर के छोटे कामों में सुबह जल्दी जगना, उसकी अन्य चीज़ अपने आप ही व्यवस्थित हो जाती हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ठीक है, यदि आप एक को साध लेते हैं, कबीरदास ने कहा यदि आप एक को साध लेते हैं तो फिर आपका सब है वो सध जाता है। ठीक है, तो यही बात कह रहे हैं कि आप एक को साध लीजिए। एक काम में यदि आप उत्साह दिखा देंगे फिर सारे कामों में आपका उत्साह हो जाएगा। मान लीजिए आप सुबह नहीं जगते हैं, ठीक है, सुबह आपको जगने में आलस्य आता है, योग वगैरह दौड़ने जाने में मान लीजिए आलस्य आता है, ठीक है, पढ़ने में आपको आलस्य आता है। यदि आपने पढ़ाई को साध लिया, पढ़ाई करने में आपको यदि उत्साह है, तो फिर दोस्तों आपके छोटे मोटे जगना है ये तो आपके अपने ही काम आराम से हो जाएंगे। यदि हमारा मन बढ़ा हुआ रहता है तो हम बहुत से काम प्रसन्नतापूर्वक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बात का विचार करके सलाम साधक लोग हाकिमों से मुलाकात करने से पहले अर्दलियों से उनका मिजाज पूछ लिया करते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, मान लीजिए आप किसी से मिलने गई, बड़े अफसर से मिलने गई, ठीक है, सलाम साधक लोग हाकिमों से, यानी कि जो बड़ा हाकिम यानी बड़ा अफसर है उससे मुलाकात करने से पहले अर्दली यानी जो उसका कर्मचारी है, जो उसका साथी है, ठीक है, जो उसका पीए रहता है, उससे उसका मूड पूछ ले। मान लीजिए आप किसी बड़े आदमी से किसी गलत समय पे मिलने पहुंच गए तो फिर आपकी जो मुलाकात है वो सफल नहीं हो पाएगी। और यदि आपने छोटे लोगों से उसका जो पीए है उससे उसका मूड पूछ ले कि सर का मूड कैसा है, ठीक है, अच्छा है या बुरा है, ठीक है। कई बार इंटरव्यू भी इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि इंटरव्यू लेने वालों का मूड ख़राब नहीं होता है। कई बार परीक्षक इसलिए कॉपी गलत जांच देता है क्योंकि उसका मूड ख़राब होता है, ठीक है, लड़ाई हो जाती है किसी वजह से भी उसका मूड ख़राब हो, आपकी कॉपी चले गई तो और को तो दिए थे 80 नंबर, आपको मिले थे 50 नंबर, तो ये आपका फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो यही दोस्तों उत्साह की बात होती है। जब आप एक काम में उत्साह दिखाते हैं तो आपके अन्य कामों में भी आपका उत्साह दिखाई देता है। यदि आप एक काम में क्रोध दिखाएंगे तो अन्य काम फिर से आपको सभी कामों में क्रोध दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों आपका उत्साह निबंध हो गया। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों जितना मेरे से हो पाया मैंने आपको उतना कराने का प्रयास किया है। यदि आपने एक बार ये इस तरह से पढ़ लिया तो आपको दोबारा से दोस्तों उत्साह पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ जाएगी। लेकिन फिर भी यदि आपको किसी भी पंक्ति में समझ में नहीं आई हो तो फिर मैं ये कहता हूँ आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करें। ठीक है, कोई भी यदि पंक्ति है यदि आपको नहीं समझ में आ रही है तो फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में आप लिख सकते हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह कराऊंगा, ठीक है, विचार विश्लेषण उसका कराऊंगा, तो फिर मैं आपको उस चीज़ की और व्याख्या कर दूंगा। ठीक है, और इसके क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके लाइन से ही बनते हैं। जैसे कर्म के आधार पर आनंद की कितनी श्रेणी है, ठीक है, मीमांसकों ने जो उत्साह है उसको कितने भागों में बांटा है, दानवीर, युद्धवीर, दयावीर, धर्मवीर। ठीक है, और जो स्थान भय में दुख वर्ग में भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। कर्म, सौंदर्य, सच, ऐसी जो पंक्तियाँ उनमें खाली जगह दे देगा। छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से आपके बनेंगे। ठीक है, तो सारे प्रश्न हैं वो मैं आपको करा दूँगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। यदि कोई समझ में बेस यदि आपका क्वेश्चन है तो फिर वो आपको करना आना चाहिए। तो एक बार में समझ नहीं आया दोस्तों 2 बार वीडियो को देखना, 2 बार के बाद में आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चिंतामणि वगैरह आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसकी PDF है वो आपको ग्रुप में भेज दूंगा। यदि आप अभी तक हिंदी हब ऑफिशियल के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइएगा। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगले निबंध के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।